बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप लोग काइंडली ज्वाइन करना स्टार्ट कर दें क्लास। आज आप लोगों की क्लास मैंने लेनी है, और जो आप लोगों के फ्रेंड्स वगैरह रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं उन लोगों को कमेंट्स में टैग करना स्टार्ट कर दें। बाकियों को इन्फॉर्म करें कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है और आज मैंने क्लास लेनी है। तो बाकी बच्चे भी क्लास जल्दी से ज्वाइन कर लें। तब तक हम अपनी क्लास को रेगुलर स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा वेट करूँगा बाकी बच्चों का। अपने फ्रेंड्स वगैरह को टैग करना स्टार्ट करें, उनको इन्फॉर्म करें कि हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है और क्लास आज मैंने लेनी है। तो इसलिए उनको बता दें अपने दोस्त, जो आप लोगों के दोस्त वगैरह हैं, कि हमारी क्लास जल्दी जल्दी, ताकि हम स्टार्ट कर सकें। वालेकुम अस्सलाम, मेरी तरफ से सबको वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हम पूरे 11:20 पे अपनी क्लास को प्रॉपर स्टार्ट कर देंगे। तब तक आप सारे ज्वाइन करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को टैग करें ताकि वो लोग भी आ जाएं और आज की क्लास से बेनिफिट लें। तो आज की क्लास हमारी थोड़े से मज़े के टॉपिक पे होने वाली है। ईद से पहले आप लोगों को याद होगा कि हम लोग वेबसाइट बनाना सीख रहे थे एलिमेंटर से। मैंने आप लोगों को एक प्लगइन बताया था कि एक प्लगइन होता है, बिल्डर है, पेज बिल्डर। हम क्या करते हैं जी, सिंपल हम उस पेज बिल्डर को इंस्टॉल करते थे प्लगइन्स में जाके, और उससे हम पूरा पूरा पेज बना लेते थे। तो आज हमने देखना है कि हम एक सिंगल पेज कैसे बना सकते हैं। आपने अक्सर वेबसाइट्स ऐसी देखी हुई हैं जो एक ही पेज पे उनका सारा डिज़ाइन पूरा हुआ होता है, मतलब होम पेज पे ही सब कुछ होता है। तो आज हम उस तरह की एक वेबसाइट देखते हैं कि हमारे पास डोमेन होस्टिंग तो है। हमने अगर डोमेन होस्टिंग अपनी वेबसाइट बनानी है या क्लाइंट को बना के देनी है, तो हम किस तरह अपनी वेबसाइट बना सकते हैं एक अच्छी। नहीं, आज सर हमजा ने क्लास नहीं लेनी, उनकी थोड़ी सी तबीयत नहीं ठीक, तो वो इसीलिए आज क्लास नहीं ले पाए, जिसकी वजह से मैं आप लोगों की क्लास ले रहा हूँ आज। लगता है आप लोगों को मेरी क्लास में मज़ा नहीं आता है, बोर होते हैं। मैं आप लोगों से नाराज़ हूँ भाई, मैं कट्टी हूँ, आप लोग मुझे टैग नहीं करते हो पोस्ट में, सर हमजा को अकेले करते हो। बस मैंने नहीं बोलना आइंदा से आप लोगों से। कट्टी हो गई चीची उंगली वाली, वही चीची उंगली जिससे आप लोग डेस्कटॉप पे जाके रिफ्रेश करते हैं पेज अपने, वही वाली कट्टी आज। 11:17 हो गए। आफ्टर एग्जैक्ट 3 मिनट्स हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। जो रह गया जल्दी से टैग करें उनको, ताकि वो भी क्लास ज्वाइन करें। और आज हम वेबसाइट किस तरह बनाते हैं, एक प्रॉपर लैंडिंग पेज किसको कहते हैं, वो देखें कि लैंडिंग पेज क्या होता है। बस उन वो थोड़े से वैसे ही तबीयत शबीयत डाउन हो गई थी, गर्मी है ना आजकल, तो बस आप लोग दुआ करें ठीक हो जाए जल्दी से इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। किया तो था मैंने कल किसी एक को रिप्लाई, पता नहीं फिर इतने सारे नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं, पता नहीं चलता। 25 स्टूडेंट्स हैं आज हम लोग इंशाल्लाह ताला। मैं बैनर ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। मेकिंग ए 23 बच्चे हैं हम इंशाल्लाह ताला। आज अपनी वेबसाइट देखेंगे, लैंडिंग पेज किस तरह बनाते हैं। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिए।
यार मैं बोलूँगा, चले मैं नहीं होता किट्टी। 1 मिनट रह गया हमारे पास और हम लोग अपना क्लास को प्रॉपर कंटिन्यू करेंगे। तो मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर कर दूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। तब तक आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन क्लियर है और आप लोगों को मेरी आवाज़ प्रॉपर बिल्कुल क्लियर आ रही है, कोई लैग नहीं है। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताएं, फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करें। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियर है और आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं, मेरी स्क्रीन आपके सामने बिल्कुल क्लियर है। ये देखें, ये कह रही हैं कि सर अगर आप ही बोलेंगे तो हम खामोशी की ज़ुबान से सीख लेंगे आप। ये तो बहुत अच्छी बात है कि उस्ताद की बगैर बोले ही उस्ताद को आप लोग समझ लेंगे। सादियों बशीर सिंह, यस। ठीक है, सब क्लियर है। तो हमारा टाइम स्टार्ट हो गया है। आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। हमारा जो टॉपिक है वो है वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर हम एलिमेंटर को यूज़ करते हुए एक ज़बरदस्त किस्म का लैंडिंग पेज कैसे बना सकते हैं। लैंडिंग पेज किसको कहते हैं? लैंडिंग पेज उसको कहते हैं कि जब कोई मेरा यूआरएल इधर मेरी वेबसाइट में आके ऐसे यूआरएल लिख के टाइप करके एंटर करता है ना, तो उसके सामने ये जो फ्रंट पेज शो होता है, इसको हम कहते हैं लैंडिंग पेज। ये मैंने वेबसाइट टोटली चेंज की है। ये तो मैं उस दिन आप लोगों के सामने बना रहा था, जो ये वो वाला पेज मैंने आज इधर ला के रख दिया है। ठीक है, इस पूरी वेबसाइट को बनी बनाई को मैं करूँगा आपके सामने डिलीट। लैंडिंग पेज इसको कहते हैं, मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि जब कोई इस यूआरएल को टाइप करके एंटर करता है और जो इस यूआरएल पे आता है आपके मेन यूआरएल पे, वो जो होम पेज होता है, उस होम पेज को हम कहते हैं लैंडिंग पेज। लैंड करते हैं उस पर, यूज़र लैंड करता है। ठीक है, कि जो बंदा आपकी वेबसाइट पे आके डायरेक्ट यूआरएल टाइप करके जिस पेज पे लैंड करेगा, हमेशा उस पेज को कहते हैं लैंडिंग पेज। उसको फ्रंट पेज भी कहते हैं, लैंडिंग पेज भी कहते हैं, या डिस्प्ले पेज कह लो, या जो आप लोगों को सूट करे, जो आप लोगों को ज़्यादा आसान लगे जी कि हमने ये वर्ड यूज़ कर लिया। हर किसी का अपना टेस्ट होता है, तो हर कोई अपने हिसाब से बोलता है। लेकिन प्रोफेशनल टोन, प्रोफेशनल लैंग्वेजेस में, या जो सारे यूज़ करते हैं नॉर्मली, जो जो दुनिया इसको जिस नाम से जानती है, वो कहते हैं लैंडिंग पेज। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि हम की लैंडिंग पेज किस चीज़ को कहते हैं? वो हमने प्रॉपर नहीं ना बनाया था, हमने बस एक हाफ में छोड़ दिया था ना, हमने उसमें मेन्यू ऐड किया था ना, लोगो वगैरह ऐड किया था ना, कोई सही तरह से चीज़ ऐड की थी। और एहसन चौधरी, वो उस वक्त सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में क्लियर हुआ होगा, लैंडिंग पेज हमने प्रॉपर किस तरह डिज़ाइन किया था। लैंडिंग पेज हम अच्छा किस तरह पूरा पूरा का पूरा लैंडिंग पेज आज हम बनाएंगे और आप लोग देखोगे। मैं आप लोगों के सामने बनाता जाऊंगा आप लोगों का, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। एलिमेंटर कैसे इंस्टॉल किया, थीम की कस्टमाइजेशन हमने कैसे की, ये सारा कुछ ऑलरेडी हमारा हो गया हुआ है। तो इसमें तो हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना आज, कि हम कैसे हेडर फुटर ऐड सही करते हैं, कैसे हेडर की सेटिंग्स चेंज करेंगे, कैसे हम फुटर को ऐड कर सकते हैं, ये सारा कुछ हमने नहीं देखना। हम देखेंगे आज के हम हेडर और फुटर के दरमियान की चीज़ों को किस तरह से छेड़ सकते हैं, किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं ऐसा कि हम एक पूरी वेबसाइट फ्रंट पेज बना लें। फ्रंट पेज कह लो, लैंडिंग पेज कह लो, जो आपका दिल करता है आप इसको कह सकते हो। तो मेरा जो पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूं, मैंने इसमें जो आप लोगों को एक और चीज़ बताई हुई थी, लैंडिंग पेज इस तरह आके हम सेलेक्ट करते हैं, अपनी वेबसाइट में आते हैं, कस्टमाइजेशन में आते हैं। कस्टमाइजेशन में मैंने आपको दिखाया था, इधर होम पेज की सेटिंग्स आ रही होती हैं। ठीक है, नेट थोड़ा स्लो है, तो आज जैसे ये पेज लोड होता है मैं आपको बताता हूँ। ये होम पेज की सेटिंग्स आ रही हैं, ये मैंने आपको वर्डप्रेस की सेटिंग्स में से भी बताया था। इसमें हम सेलेक्ट करते हैं स्टैटिक पेज। ये भी कॉन्सेप्ट मैं आपका ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि अगर हम ये लेटेस्ट पोस्ट पे रखें, तो जो बंदा डायरेक्ट उधर पोस्ट करेगा वो मेरे होम पेज पे शो होने लग जाएगी। लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं एक लैंडिंग पेज बनाना चाह रहा हूँ और मैं एक पेज को डायरेक्ट करना चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा यूआरएल टाइप करता है ना, तो वो बंदा डायरेक्ट मेरे उसी पेज पे जाए, यूआरएल के मेरे लैंडिंग पेज पे। तो मैं इधर से आके स्टैटिक पेज सेलेक्ट करूंगा और मैंने इधर से ये वाला होम पेज सेलेक्ट कर लिया। इससे पहले मेरा होम पेज ये वाला था, देखना, जो मैंने डिज़ाइन किया हुआ है ऑलरेडी। ये मैं ऑलरेडी यहाँ के सामने एक वेबसाइट बनी हुई है, चल रही है पूरी।
ये मेरा लैंडिंग पेज था, मैं आपको दिखा देता हूँ अब ओपन करके। कस्टमाइजेशन में मैं देखूँ पब्लिश हो गया। मैं आपको अब ये वेबसाइट दिखाता हूँ। तो ये है digitalfront.com और इसका लैंडिंग पेज ये बना हुआ है। ये सिंगल पेज है, कोई मेन्यू नहीं ऐड। ये मेरे सोशल लिंक्स लगे हुए हैं। फेसबुक पे कोई क्लिक करता है तो ओपन न्यू टैब, ये मेरी फेसबुक ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये मेरी प्रोफाइल उसके सामने आ जाती है। इंस्टा पे भी क्लिक करता है, इंस्टा पे जाएगा। ये मेरी ईमेल है, ये मैंने लिंक्डइन लगाए हुए हैं। ये ऑलरेडी सारा कुछ बता चुका हूँ मैं आपको, इसलिए इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपना नाम लिखा था, ये हमारा साइट लाइन था। ये मेरा लैंडिंग पेज बना हुआ है। सम ब्रांड्स आई हैव वर्कड विद, हाउ आई स्टार्टेड, दिस इज़ माय रीसेंट वर्क, आई हैव एडिड सम पोर्टफोलियो वर्क इन दिस। ये मेरा रीसेंट वर्क आ रहा है। देन फॉल इन लव विद और ऑल सर्विसेज के, हम ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। एसईओ है, एसईएम है, सर्च इंजन मोनेटाइजेशन है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग है, डेवलपमेंट है, एसएमएम आ जाता है, और कंटेंट राइटिंग या कंटेंट डेवलपमेंट। ये हमारी सर्विसेज हैं। देखिए आइकन वगैरह के साथ कलर कम्बिनेशन कितना प्यारा है। प्राइसिंग टेबल मैंने इसमें लगाया हुआ है, कोई बाय करना चाह रहा है ये सारा कुछ इसमें पढ़ के अपने हिसाब से परचेज़ कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस में ये सारा बताया हुआ है कि आप अगर कुछ परचेज़ करना चाह रहे हो, ऊपर किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो, अपना नेम, अपना लास्ट नेम, अपनी ईमेल, कॉन्टैक्ट नंबर और अपनी पैकेज वगैरह ऐड करके योर मैसेज। तो आप लोग इस तरह करके अपना प्राइसिंग टेबल वगैरह सारा एक लैंडिंग पेज तैयार कर सकते हो। आप लोगों को सिखाने के लिए मैंने जो अपना लैंडिंग पेज रखा है वो मैंने पुराने वाला वापस रख दिया। मैं इसको कर देता हूँ पब्लिश। ठीक है, अब मैंने जो डायरेक्ट कर दिया स्टैटिक पेज, वो स्टैटिक पेज मेरा लैंडिंग पेज बन गया। अब देखना, अब मेरा वो पुराना जो हमने ईद से पहले, ईद की छुट्टियों से पहले छोड़ा था पेज, ये पेज वापस आ गया हमारे पास। हमने ये वाला पेज अपना छोड़ दिया था लास्ट में जब डिज़ाइन कर रहे थे। तो इसको वही दो तरीके हैं एडिट विद एलिमेंटर करने के, या आप इधर से आगे कर लो एडिट विद एलिमेंटर, या जो आपने इधर पेज खोल लिया, चलो इसको वो हम बंद करके इसको भी क्लोज करते हैं। ये हमारा आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन किसी भी तरह का कि हम कैसे आए हैं? सर कलीम मलिक प्लीज़ अटेंडेंस फॉर्म कमेंट कर दें, बच्चों को मेरे ख्याल में मिल नहीं रहा। ये आप लोगों को बताया तो है, वो हमारे अनाउंसमेंट में पड़ा हुआ है, वहाँ से फिल किया करें। देखें आप जेपीजी यूज़ कर लो या पीएनजी यूज़ कर लो, इतना ये मैटर नहीं करता। जो मेन चीज़ एसईओ में आपकी मैटर करती है यहाँ पे, वो करती है कि आपकी इमेज का साइज़ कितना है। कलीमुल्लाह मलिक, आपने अपनी इमेज का साइज़ कितना रखा हुआ है? ठीक है, आपने अपनी इमेज कंप्रेस भी की हुई है कि नहीं, या आप 8-8 10-10 एमबी की इमेज तो नहीं अपलोड कर रहे हो अपनी वेबसाइट में। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि एक तो आपकी इमेज का साइज़ स्मॉल हो। इसके लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं ऑनलाइन। आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, आपकी इमेज क्वालिटी भी वही की वही रहती है सेम। आपकी इमेज का साइज़ भी, मतलब साइज़ स्क्वायर वाइज वो साइज़ वही रहता है, लेकिन बैकएंड में जो उसकी स्टोरेज साइज़ होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसको मैंने आपको बताया था। फिर हम ये कर सकते हैं, ये सारा कुछ था। ठीक है, तो आप इस चीज़ को देख सकते हो। इसके बाद जो एसईओ में मेन फैक्टर इम्पैक्ट करता है, इसके बाद साइज़ के बाद वो करता है आपने उसके डिस्क्रिप्शन, मेटा टैग्स जो इमेज के यूज़ किए हुए हैं वो क्या यूज़ किए हैं, वो आपने एसईओ ऑप्टिमाइज़ किए हैं कि नहीं, प्रॉपर यूज़ हुए हैं कि नहीं, कीवर्ड्स उसमें हैं कि नहीं, सर्च इंजन के हिसाब से आपने वो इमेजेस के डिस्क्रिप्शन लिखी हैं कि नहीं। ये सारा कुछ इसमें आ जाता है। इमेज की एसईओ करते हुए आप करते हो ना जब, तो ये जब आप वेब ब्लॉगिंग में इन्वॉल्व होते हो तो ये सारा कुछ आप उधर सीखते हो। तो ये तो हम वेबसाइट की डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो इसमें हमारा एसईओ का कोई फैक्टर ही नहीं, कोई कुछ भी नहीं, एसईओ का कोई ताल्लुक नहीं है वेबसाइट के लैंडिंग पेज को डिज़ाइन करने में। वेबसाइट का लैंडिंग पेज एक्चुअल में हम इसलिए डिज़ाइन करते हैं, ये एक किस्म का पोर्टफोलियो पेज होता है कि आपने अगर क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करनी है या आपने अपना कोई ब्रांडेड, अपने आप को ब्रांड बनाना है, तो आप जी अपने नाम की एक वेबसाइट बना लेते हो, हाँ जी कि मेरी वेबसाइट है। उसका एसईओ से कोई भी ताल्लुक नहीं होता कि आप उसकी एसईओ करो, क्योंकि आपको पता है आप कितनी एसईओ कर लोगे उसमें। आप उसमें बड़े बड़े ब्लॉग्स डालोगे, ज़्यादा ब्लॉग्स करोगे, तब जाके उसकी आप एसईओ को प्ले कर सकते हो, उसमें एसईओ का रोल। लेकिन अगर आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हो तो वो तो खाली होती है, सिर्फ उसमें सर्विसेज होती हैं आपकी साइट पे, उसमें आपके बारे में थोड़ा सा लिखा होता है और आपने अपने पैकेजेस एक्सप्लेन किए होते हैं कि इफ़ यू वांट टू बाय दिस पैकेज, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग फ्रॉम मी, यू कैन बाय फ्रॉम हियर। ये मेरे मल्टीपल पैकेजेस आई एम ऑफरिंग, तो आप इसको परचेज कर लो। आई होप कि कलीमुल्लाह आपका ये इशू क्लियर हो गया होगा।
और आप लोगों को बाकी सब क्लियर है ना कि हमने कैसे ये स्टैटिक पेज सेलेक्ट किया है? जल्दी जल्दी बताएं आप लोगों को ये स्टैटिक पेज तक की बात क्लियर है? फिर हम एलिमेंटर से पूरा एक पेज डिजाइन करना स्टार्ट करेंगे। मैं पिछली चीजें जो फजूल में हमने बना दी थी, आई एम गोइंग टू डिलीट ऑल दिस पेजेस। मैं इस सेक्शन को भी डिलीट कर देता हूँ। मैं आप लोगों को इसी को एज एन एग्जांपल लेके चलता हूँ, इसी पेज को मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, हम इसको एलिमेंटर को मैंने खाली कर दिया। मैं एलिमेंटर से पहले यहाँ से अपडेट भी कर देता हूँ, बट मैं पहले एक कस्टमाइजेशन करके ना आपको एक और इसी वेबसाइट को जो मैंने डिज़ाइन की हुई है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। लेकिन कलीमुल्लाह आप मुझे बता दें कि आपका जो आपकी क्वेरी थी वो क्लियर हो गई है और बाकी सबको क्लियर है कि हम किस तरह थीम की पूरी कस्टमाइजेशन करते हैं, किस तरह इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कैसे यहाँ पे आते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हो ये सारा कुछ आपके सामने है। ये चीज़ यहाँ तक मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ और ये नीचे बैक फुटर में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो इस अब देखें, मुझे आप लोग बता दें, मैं आप लोग ये बिल मेरे ख्याल में ये बिल्कुल ठीक है। ये वेबसाइट एक अच्छा लुक दे रही है, क्लाइंट इंप्रेस होता है अगर इस तरह की वेबसाइट को देखे और अच्छ में आए। तो मेरे ख्याल में तो ये चीज़ें बड़ी अच्छी तरह एक्सप्लेन हुई हुई हैं इसमें। तो आई डोंट थिंक सो कि हमें मज़ीद कुछ इसमें ऐड करने की ज़रूरत है। आप लोग मुझे रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे अभी तक किसी का कमेंट नहीं आया, मुझे किसी ने इन्फॉर्म नहीं किया कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर है सारा कुछ कि नहीं। और कलीमुल्लाह, आपने जो मेरे से क्वेश्चन किया था, आपको उसका आंसर क्लियर हो गया कि नहीं? थर्टी नाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं और कोई इतनी तफीक नहीं कर रहा कि जल्दी से बता दे। आप लोग वो काम तो नहीं करते हो जी कि इधर लेक्चर ऑन करके वहाँ जाके टीवी देख लिया या वो घूम के लेट के सो गए दोबारा? क्लियर है, ठीक है। तो ये पेज मैं आप लोगों के सामने डिज़ाइन करूँगा आज, जो मैंने उस दिन बैठ के किया था। और ये पेज मैंने बिल्कुल रफली बनाया है, कोई मेहनत नहीं की, कुछ भी नहीं किया। ये मैंने बैठे बैठे डिज़ाइन कर लिया था और ये पेज एक बहुत अच्छी लुक दे रहा है मेरे ख्याल में, जो जितना मुझे पता है। ये पे बटन लगाया तो हम सीधे ऊपर आ गए। तो अब हम देखते हैं कि ये जो ऊपर बैकग्राउंड बैनर लगा हुआ है, फिर बैनर में बटन्स हैं, प्राइसिंग, कॉन्टैक्ट, ये लाइन, ये एसएमएम, ये सारा कुछ हम किस तरह ऐड कर सकते हैं। हम अपना सबसे पहले, ये हमारे पास एलिमेंटर का होम पेज आ गया है, खाली है, हेडर है और इसमें फुटर है। सेम वही तरीके मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है। हम एक सेक्शन ऐड करेंगे, सेक्शन की सेटिंग्स को चेंज करते हैं। सेक्शन होता है ये, और सेक्शन के अंदर ये ग्रे डॉटेड लाइंस वाला कॉलम होता है। तो मैंने इस वक्त करना है सेक्शन को एडिट, सेक्शन पे क्लिक किया, इसकी हाइट आके हम हमेशा सेलेक्ट कर लेते हैं मिनिमम हाइट। ये सिर्फ उस केस में करते हैं कि वी वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ आवर सेक्शन। अदरवाइज अगर हम इसके सेक्शन के साइज को डिक्रीज इंक्रीज नहीं करना चाहते, इतना ही रखना चाहते हैं, या चाहते हैं कि इसके अंदर कोई चीज़ इंसर्ट हो, उसके अकॉर्डिंगली ये सेक्शन मूव करे, तो वो हम इसको इधर डिफ़ॉल्ट पे रहने देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो हमारा काम होता है, बैनर हमने इधर ऐड करना होता है। तो बैनर ऐड करने के लिए जो सबसे पहली हमारी रिक्वायरमेंट होती है ना, वो होती है, हम क्या करते हैं, सेक्शन को पहले अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लेते हैं मिनिमम हाइट। फिर ये इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। मैंने इसको 400 पे ही एडजस्ट किया है, तो 400 रिकमेंडेड तो नहीं, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो जितना मर्ज़ी आप चाहो। ठीक है, मैं इसको बंद करके अगर दिखाता हूँ तो ये मेरे सामने एक पूरा बैनर का इंसर्ट हो गया इसमें आइकॉन। सेम वही प्रोसीजर है, मैं करूँगा क्या, इस पे प्लस पे साइन क्लिक करूँगा। अब मैंने इसमें एक इमेज इंसर्ट करनी है। तो इमेज इंसर्ट करनी है, इमेज इंसर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इधर से हम अपनी सेक्शन में वापस जाते हैं। मैंने आप लोगों के सामने क्या किया, सेक्शन एडिट कर रहा हूँ, सेक्शन की सिर्फ यहाँ से साइज़ किया है छोटा। ये जो नीचे तीन चीज़ें आ रही हैं, इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं, ये हमारा काम का बिल्कुल भी नहीं है। अभी हमने इसमें बैनर में एक इमेज ऐड करनी है। तो आप लोगों को याद होगा, मैंने हम बताया था कि अगर आप अपने सेक्शन को, कॉलम को अपना खूबसूरत बनाना चाहते हो,
तो खूबसूरती हमेशा स्टाइलिंग से होती है, ठीक है। हम अब जब भी तैयार होने लगे, वाह यार मेरा स्टाइल देख, ये मेरा स्टाइल है, वो मेरा स्टाइल है, तो यही कहते हैं ना, अपने आप को अपने आप को प्रेजेंट करते हुए क्या कह रहे होते हैं, लुक एट माई स्टाइल, आई एम दिस, आई एम वेरी पॉपुलर, आई एम ये। तो मैं हम की तरह इसमें भी यही आपने याद रखना है कि अगर आप अपनी कॉलम की, सेक्शन की, वेबसाइट की खूबसूरती बढ़ाना चाह रहे हो तो आप स्टाइल करोगे। स्टाइलिंग जो होती है वो हमेशा, अगर डेवलपर हो तो CSS करता है बैकएंड पे। तो बैकएंड आपको इसमें कोडिंग करने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कलरिंग चेंज करनी है, कुछ करना है, तो आप लोगों को इसमें कुछ भी और एडिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल क्या करना है, कोई कोड नहीं लगाना, अपनी साइट के लेआउट से आपने अगले टैब में आना है इसके स्टाइल में। अभी आप याद रखो आप क्या कर रहे हो, एडिट सेक्शन, आप पूरा सेक्शन एडिट कर रहे हो। ये आपके सामने मैंने बताया था, ऊपर लिखा आ रहा होता है सेक्शन एडिट कर रहे हैं। सेक्शन एडिट करने के लिए ये बीच वाला बटन था, एडिट सेक्शन। अब वो पूछ रहा है बैकग्राउंड, सेक्शन का जो बैकग्राउंड है सेक्शन के अंदर, आपने वो नॉर्मल रखना है या होवर पे क्या होगा, नॉर्मल पे क्या होगा। मैं कहता हूँ नॉर्मल पे ना, बैकग्राउंड टाइप हम क्लासिक रखते हैं। क्लासिक में अब वो पूछा आपने कोई कलरफुल रखना है, तो कलरफुल मैंने आपको बताया था, हम कोई भी कलर इसका सिलेक्ट कर सकते हैं। ब्लू कर दो, ब्लू, जो आपने कलर रखना है, जो आपको सूट करता है वो हम यहाँ से कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मुझे कलर नहीं करना। इसके अलावा मैंने आपको ग्रेडियंट के ऑप्शंस बताए थे, दो कलरिंग है, दो कलर्स इंसर्ट कर सकते हो। फिर मैंने आपको वीडियो बताई थी, हम अगर यूट्यूब का कोई URL इसमें ला के रखें तो वो वीडियो आ जाती है, ठीक है। स्लाइड शो अगर लगाना चाहते हो पिक्चर्स वगैरह, तो आप स्लाइड शो भी लगा सकते हो। मैं खाली एक क्लासिक इमेज लगाऊंगा आप लोगों के सामने। इमेज अपलोड करने का तरीका आपको ऑलरेडी पता है, अपलोड फाइल्स एंड सेलेक्ट फाइल्स। आई एम नॉट गोइंग देयर, आई एम गोइंग टू पब्लिश इमेज फ्रॉम ऑलरेडी जो मेरी पड़ी हुई है, मैं इनमें से ही अपनी इमेज पब्लिश करूंगा, क्योंकि मैं अब मुझे अभी ये नहीं पता कि मैंने ये इमेजेस किस फोल्डर में सेव की हुई हैं। डिफरेंट फोल्डर्स हैं काफ़ी ज़्यादा, तो मेरा इस वक्त माइंड में नहीं है कि वो किधर होगा। तो इमेज अपलोड करने का तरीका ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुका हूँ पहले भी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें से अपनी इसी इमेज को सेलेक्ट करके इंसर्ट इनटू मीडिया कर दिया। मेरे बैक एंड पे वो बैकग्राउंड में मीडिया सेलेक्ट हो गया हुआ है, लेकिन एक चीज़ नोट करो थी कि पूरी इमेज नहीं आ रही, ठीक है। यहाँ पे अगर देखूँ मैं, इस ये जो मेरे लेफ्ट साइड पे ये आ रहा है, इसमें मैं देखूँ तो मेरी फुल इमेज है। मैं अगर इसको छोटा भी करता हूँ तो मेरी इमेज पूरी नहीं आ रही। तो इमेज जैसे ही मैंने अपलोड किया, आप लोग नीचे देख रहे हो इमेज की कुछ सेटिंग्स आ गई हैं, 4। कह रहा है आपने इमेज की पोजीशन क्या रखनी है। इमेज की पोजीशन हम हमेशा रखते हैं सेंटर सेंटर। सेंटर सेंटर की पहली आ रही है कि चारों कोनों से सेंटर में हो जाए हमारी इमेज, लेफ्ट कॉर्नर, राइट कॉर्नर, अपर कॉर्नर एंड बॉटम। ये 4 कॉर्नर्स होते हैं इमेज के, ये चारों कॉर्नर से हमारी इमेज जो हो गई है बॉटम में आ गई है। अटैचमेंट, अभी इसके अंदर एक मज़े की चीज़ भी आपको बताता हूँ, अटैचमेंट की तरफ हम बाद में जाते हैं। आपने रिपीट को करना है नो रिपीट, और साइज़ इसका हमेशा कर देना कवर। अब देखें, अब इमेज मेरी पूरी इसमें आ गई है, वो जितनी इमेज थी वो सारी इसके अंदर मेरी इंसर्ट हो गई है। वो थोड़ी बहुत रह जाती है वो इमेज कहीं ना कहीं कॉर्नर से, तो उसकी खैर होती है। अगर हम इसको ऑटो कंटेन करें तो कंटेन में छोटी हो गई है, आपने देखा है। कस्टम आप अपनी मर्जी का कर सकते हो। तो हम इसको कवर रख के अपना बैनर इंसर्ट कर दिया। ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये मेरे बैक एंड में बैनर लगा हुआ है, ठीक है, मेरे बैक एंड में बैनर है। अब इसको और इसको नोट करें, इसके ऊपर जो कलर है वो ये वाला कलर जो डार्क ब्लैक आ रहा है, इसके ऊपर एक ओपेसिटी मैंने लगाई हुई है, एक शेड है इस पर ब्लैक, उसके ऊपर मेरा टेक्स्ट रन हो रहा है। लेकिन इसमें मेरे पास जो है इमेज में ज़्यादा है। मैं क्या करूँगा, मैं अगर इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये मेरे पास थी बैकग्राउंड की सेटिंग। अगला टैब मेरे पास आ रहा है बैकग्राउंड का ओवरले। इस पे क्लिक करके नॉर्मल पे वही सेम प्रोसेस, बैकग्राउंड टाइप पे क्लिक करता हूँ तो आके करता हूँ क्लासिक। क्लासिक में से कलर कर लेते हैं हम ब्लैक सेलेक्ट। तो मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लिया। अब आप लोग देख रहे हो, आप लोगों के सामने ब्लैक कलर इस पे आ गया। ओपेसिटीज ब्लैक कलर की आप जितनी मर्जी रख सकते हो, ये आप ज़्यादा कर दो तो ब्लैक कलर ज़्यादा हो गया। आपने जितनी रखनी है आप पे डिपेंड करता है, आपका अपना टेस्ट होगा। तो मैं इसको रख लेता हूँ 0.6 पे। इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि मेरी इमेज भी नज़र आ रही है, मैंने जो इसके ऊपर वाइट कलर में टेक्स्ट लिखना है बाद में वो भी नज़र आ जाएगा, और जो मैंने बटन्स वगैरह इंसर्ट करने वो भी आ जाएंगे। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, मैं इसको 0.5 पे कर देता हूँ। अब मेरा ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इस पर अगर अब मैं टेक्स्ट लिखता हूँ वाइट कलर का तो वो नज़र आएगा। दूसरी चीज़ जो मैंने इसके साथ साथ करते रहना होता है वो अपडेट के बटन पे क्लिक करते रहना, कि अगर गलती से लाइट चली जाए, मेरा लैपटॉप ऑफ होकर ऑन हो जाए, कोई मसला हो जाए, मेरी सेटिंग्स एटलीस्ट पब्लिश हो गई होंगी। तो ये जितनी सेटिंग्स मैं कर चुका हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये जितनी चीज़ मैं अब तक कर चुका हूँ, देखें सेटिंग सेव हो गई हुई। तो ये पब्लिश, ये अपडेट जो लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है, ये आप लोग लाजमी करते रहना।
ठीक है, हमारा बैनर लग गया, वो चला गया, सॉरी, वो तो अब मुझे, मैं 1 मिनट दोबारा कर लूँ उसको, आई एम रियली सॉरी, आई हैव टू डू दिस, क्योंकि मैं आपको एज़ एन एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ साथ-साथ, तो मैंने उसी को फ़ॉलो करना है। मैं नहीं चाहता कि आज हम रैंडमली कोई काम करें। स्टेप बाय स्टेप एक चीज़ को प्रॉपर फ़ॉलो करके चलो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छी चीज़ की तरफ लेके जाता है। हम इसको फ़ॉलो करें, ठीक है? मैं इस कस्टमाइज़ेशन टैब में आके वापस अपनी उसी होम पेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसको पब्लिश कर दूँ। इधर हमारा कोई काम नहीं रह गया। हम कर रहे थे इधर, अब हमने ऊपर ये टेक्स्ट ऐड करना है, मीट द बेस्ट एसएमएम एक्सपर्ट्स या जो भी ऐड करना है, वो हम करते हैं अपने इधर सेक्शन, इस कॉलम में ऐड करेंगे। ये देख रहे हो बैक एंड में मेरा पूरा सेक्शन है, सेक्शन के ऊपर ये एक कॉलम के अंदर मेरे टेक्स्ट चल रहा है, ये लाइन है, ये प्राइसिंग लिस्ट, कॉन्टैक्ट लिस्ट है। तो इस सेक्शन पे प्लस के साइन पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे, या मैं आपको दूसरा एक तरीका बताया था कि ये जो राइट कॉर्नर इसमें से इस जगह पे आपके ये आ रहे हैं ना कॉर्नर पे ऊपर एडिट सेक्शन के साथ से स्क्वायर है, इस पे क्लिक करो तो ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब आपने इस पे अपना एक मूविंग टेक्स्ट होता है उसका ऑप्शन ढूंढना है, पोर्टफोलियो स्लाइड, ये एनिमेटेड हेडलाइन, एनिमेटेड हेडलाइन को आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको एक चीज़ देख के बता दूं, एलिमेटेड हेडलाइन ये प्रो का है, ये प्रो में होता है। आप लोगों में से जिस चीज़ को भी एलिमेंटर प्रो का सेटअप चाहिए हुआ, जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग अच्छे तरीके से करना चाहता हुआ, ये पेड होता है, आप लोग बजाय परचेज करो आप लोग मुझसे कांटेक्ट करना, मैं आप लोगों को ये फ्री दे दूंगा। आप अपने क्लाइंट्स की वेबसाइट भी इनसे डिज़ाइन कर सकोगे, आप लोग अपनी भी अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाते हो तो इससे डिज़ाइन कर सकोगे। ये मैं फेवर आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग इससे कर सकते हो। अब हम इसको वापस आके अपने कॉलम को ऐड करना चाहते हैं, ठीक है? मैंने सिंपल इस कॉलम पे आके सेलेक्ट किया, ये मेरा सेक्शन था, सेक्शन के अंदर कॉलम है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं अपनी कॉलम को एडिट करूँ। इधर आऊँगा तो सबसे पहले ये देखें हेडलाइन, हेडलाइन ये मेरा ये टेक्स्ट है, दिस पेज इज अमेजिंग, और ये जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको कहते हैं हेडलाइन, और हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है ये वाला। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बिफोर टेक्स्ट को मैं लिख देता हूँ मीट दी बेस्ट, इधर हमने क्या लिखा हुआ है, हम बिल्कुल मीट दी बेस्ट, ठीक है, मीट दी बेस्ट इज ओके, दिस इज कैप्स, तो हम बाद में कर लेंगे। और हाईलाइटेड टेक्स्ट में क्या लिख देते हैं, यहाँ अमेजिंग लिखा हुआ है ना, तो गौर करें अमेजिंग हाईलाइट हो रहा है, हाईलाइटर अमेजिंग पे रन हो रहे हैं। हम इधर कर लेते हैं डेवलपर, अभी हमारा डेवलपर है। अब ये आप लोग देख रहे हो, मैं इसकी स्टाइलिंग में जाऊंगा, सेम वही प्रोसेस है, कोई चीज़ नहीं, शेप में आके आपने ये अपने ये जो आपका शेप का आ रहा है, इसका ये जो हाईलाइटर है, मैंने इसका कलर चेंज किया, इसमें आप इसकी विड्थ भी इंक्रीज कर सकते हो। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं, मैं हेडलाइन को चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं इसके अंदर का टेक्स्ट चेंज करना चाहता हूँ। हेडलाइन के टेक्स्ट कलर को मैं वाइट करता हूँ, और एनिमेटेड टेक्स्ट को भी वाइट कर देता हूँ। एनिमेटेड टेक्स्ट इज द टेक्स्ट विच इज अंडर दिस हाईलाइटर, मेड द बेस्ट डेवलपर। मैं वापस अब कंटेंट में जाता हूँ और इसकी स्टाइलिंग देखता हूँ, कह रहा है स्टाइल के आप लोगों का हाईलाइटेड या रोटेटिंग, मैं इसको रोटेटिंग कर देता हूँ। मेड दी बेस्ट बिगर, वो ये अब लिखा आ रहा है, इसको हम मिटा देते हैं, इधर हम लिख देते हैं डेवलपर्स, एंटर करते हैं डिज़ाइनर एसएमएम एक्सपर्ट्स। अब एक चीज़ नोट करो, ये टेक्स्ट एनिमेटेड है, खुद ही चली जा रहा है, मेड द बेस्ट डिज़ाइनर्स या डेवलपर्स। मैं इसको ना नीचे आके मैं आप लोगों को इसकी कुछ सेटिंग्स और हैं हमारे पास, रोटेटिंग है विद द बेस्ट आफ्टर टेक्स्ट, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। ये एनिमेशन बता रहा है इसकी, आप इसकी ये जो ये एनिमेशन चल रही है ना, डिज़ाइनर्स डेवलपर्स, इसकी एनिमेशन आपकी रख सकते हो। मैं जो ज़्यादातर रखता हूँ वो रखता हूँ ये क्लिप वाली, क्लिप वाली एक नीट एंड क्लीन है, ये हैंग भी नहीं होती कहीं भी। बाकी भी आप रख सकते हो, मल्टीपल्स हैं, जितो जो मर्जी सेलेक्ट कर लो। वेव है, देखो अब किस तरह आ रहा है, मीट द बेस्ट डिज़ाइनर्स एसएमएम एक्सपर्ट, दिस लुक्स कूल, तो मैं इसको कर लगे, इसकी अब हम स्टाइलिंग करने लगे। टेक्स्ट कलर ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हेडलाइन है, ठीक है, हेडलाइन का वही सेम प्रोसेस है। मैं अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट रखूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करूँगा। मीट द बेस्ट डिज़ाइनर्स डेवलपर्स 550 इज़ ओके। वेट क्या है, वेट वेट वेट, इधर से हम इसको ट्रांसफॉर्म अपर केस कर देते हैं, मुझे ये ज़्यादा बेहतर लगता है, और मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ।
कि मुझे ये ज़्यादा पसंद है, ठीक है। मैंने इसका कर दिया। अब मैं एनिमेटेड टेक्स्ट का करूँगा, जो टेक्स्ट ये है। सेम वही प्रोसेस है जो ऊपर वाला किया था। फिलोसफर फॉन्ट रखा है मैंने इसका। वेट हम इसका कर देते हैं, इसको भी बोल्ड। ट्रांसफॉर्म ऑलरेडी अपर केस है। डेकोरेशन ये है। मैं इसके साइज़ को करता हूँ, इसके साइज़ को बल्कि मैं इंक्रीज़ नहीं कर सकता, डिक्रीज़, क्योंकि ये इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली चल रहा है। लेकिन हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं। मैं इज़ लुकिंग कूल, ठीक है। मीट द बेस्ट एसएमएम एक्सपर्ट, मीट द बेस्ट डिज़ाइनर। बिल्कुल इसके अकॉर्डिंगली तो नहीं है, ये थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। अगर हम उसके अकॉर्डिंगली चलें तो मैं इसको चलिए हम इसी को कंटिन्यू करते हैं कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। मैं इस कलर को रख के आगे चलता हूँ आगे, ठीक है। ये मैंने इसका कलर कर लिया। ये देख रहे हो, ये सारा कुछ मीट द बेस्ट डिज़ाइनर। मैंने कोई फ़ॉन्ट उसमें कोई और रखा था, आप जो मर्ज़ी फ़ॉन्ट रख सकते हो, ये रख लिए। अब हमने बटन ऐड करने हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को तरीका बता चुका हूँ कि इस सेक्शन में बटन ऐड करने हैं ना, तो आपने क्या करना है, इधर आना है। अब इधर अपने बटन्स ढूँढने हैं। डिवाइडर, गूगल मैप्स, आइकॉन्स, ये है। बटन अगर मिल नहीं रहे तो आपके ऊपर सर्च विजेट का ऑप्शन भी आ रहा होता है, BUTTON लिखें तो मल्टीपल बटन्स आ गए हैं आपके सामने। क्रिएटिव बटन, प्रीमियम बटन, ये सारे बटन्स के आ रहे हैं। मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, चलें इस बटन को ऐड करके देखते हैं ये बटन कैसा है हमारा। ये वाला नहीं यूज़ करना, हम बटन कोई अच्छा यूज़ कर, नॉर्मल सिंपल सा। मैं जो अपने लिए यूज़ करता हूँ सिंपल ही करता हूँ, मैं बाद में इसको कर लेता हूँ। इससे भी पहले मैं आपको बता दूँ, हमने बटन करने हैं 2 ऐड। तो हम इसको, ये इनर सेक्शन है। इनर सेक्शन मतलब सेक्शन के अंदर कोई 2 सेक्शंस बनाने हैं, तो ये 2 सेक्शंस आ गए मेरे पास। अब मैं वापस जाऊँगा इधर से और बटन लिखता हूँ, तो बटन को पिक करके इधर भी ड्रैग करता हूँ। अब एक चीज़ नोट करना, आपने दूसरा बटन इधर नहीं इंसर्ट करना। वो मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों नहीं करना, ठीक है। हम अब इस बटन की स्टाइलिंग करने लगे हैं। मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो अब ये चीज़ें मेरे पास आ गई, कह रहा है। बट इधर से हम कुछ नहीं करेंगे। टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ हायर मी, हायर मी, ठीक है। मैं इसको कह रहा हूँ हायर मी। इसके पीछे लिंक लगा देते हैं हम फेसबुक का। मैंने इसको अपना फेसबुक लिंक दे दिया। अलाइनमेंट में मैं इसको राइट कॉर्नर कर देता हूँ ताकि, और इसको, इस वाले बटन को लेफ्ट कर दूंगा ताकि ये दोनों सेंटर में आ गए हों। साइज़ वो पूछा स्मॉल रखना है, मैंने कहा ठीक है। बटन का कोई आइकॉन लगाना चाहते हो, कोई चीज़ कुछ भी लगाना चाह रहे हो, मैं इसको कहता हूँ एरो लगाए। हम राइट एरो लगा के इंसर्ट कर देते हैं। हायर मी के साथ लेफ्ट साइड पे एरो आ गया, ठीक है। इसके अलावा इधर कुछ नहीं करना। अब आ जाए स्टाइलिंग में। ये बटन की सेटिंग्स आ गई हैं। टाइपोग्राफी को पूछ रहा है, टाइपोग्राफी में अगेन वही चीज़, सारा कुछ। आई एम गोइंग टू यूज़ द फॉन्ट फिलोसफर। आप कोई भी कर सकते हो इसमें। आप टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी का रख सकते हो। 20 रख देते हैं। बाकी चीज़ें वही, आप देख लेना इसको खुद। टेक्स्ट का कलर पूछ रहा है वाइट, आई एम गोइंग टू यूज़ वाइट। और जो बैकग्राउंड कलर है बटन का, मैं इसको कहता हूँ ब्लैक, नॉट नो ब्लैक। दिस कलर इज लुकिंग फिर बेहतर। अब मैंने इसको करना है गोल। गोल करने की चीज़ तरीका ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैंने इस पर एक बॉर्डर लगाना है और बॉर्डर रेडियस इंक्रीज करते जाना है। सिंपल बॉर्डर की विड्थ सिंगल करके इसको 35 है 40 कर देते हैं। अब ये बटन ठीक लग रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसकी होवर सेटिंग्स करनी है कि अगर कोई इस पर माउस लाए तो माउस के लाने के बाद क्या क्या चीज़ें हैं। ये होवर का बटन, होवर के ऑप्शन में जाना है। होवर के ऑप्शन में मैं टेक्स्ट कलर कह देता हूँ ब्लैक, बैकग्राउंड कलर कह देता हूँ वाइट। अब देखना बटन का कलर क्या हो रहा है, माउस को हिलाता है तो ये हो रहा है। ये सिंपल चीज़ें कि आप लोग खुद देखोगे। बॉर्डर कलर क्या रखना है, बॉर्डर कलर कोई नहीं रखना। अगर आप कोई होवर एनिमेशन रखना चाहते हो, मैं रख देता हूँ श्रिंक, श्रिंक रखते हैं। होवर एनिमेशन, ये सारा कुछ आप इस पर एक्सप्लोर करोगे। मैंने क्या किया, ये देखें। अब बटन आप लोग नोट कर रहे हो, मैं इसको आपको बंद करके भी दिखा देता हूँ। ये मेरा एक बटन है, ये श्रिंक हो रहा है, छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये था। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ से राइट क्लिक करके इसको कॉपी करके इस वाले सेक्शन में लाके सिंपली पेस्ट कर दूंगा। ये देख लो, ये बटन इधर आ गया। अब मैंने इस कॉलम को पकड़ना है, इस सेक्शन के अंदर का जो सेकंड थर्ड कॉलम है मेरे पास, इस पर क्लिक करूंगा, इसकी अलाइनमेंट कर दूंगा लेफ्ट। अब देखें तो ये दोनों बटन्स
लेफ्ट में आ गए हैं, हायर मी एंड हायर मी। अब मैं इस बटन की सेटिंग्स को चेंज करता हूँ, जाके कंटेंट में आता हूँ, बटन की सेटिंग्स में कॉन्टैक्ट मी लिख देता हूँ, कॉन्टैक्ट मी। तो ये मेरे पास सेटिंग्स में आ गया कॉन्टैक्ट मी और हायर मी। कॉन्टैक्ट मी के पीछे भी सेम लिंक है, तो मैं ठीक है वही लिंक रहने दे रहा हूँ, आप जो मर्जी लगा लेना। ये लिंक का ऑप्शन आ रहा है बटन के पीछे कि कोई बटन पे क्लिक करता है तो जो लिंक इसके बैकग्राउंड में लगा होगा वो सीधा उस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। इसकी सेटिंग्स में एक चीज़ लाजमी कर लेना, ये ओपन इन न्यू विंडो वाला मस्ट है आपके लिए, ताकि आप अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट पे रहते हो तो आपकी वेबसाइट से कोई बंदा कहीं और चला, आपकी वेबसाइट भी ओपन रहे और उसके पास जो बैक पे लिंक लगा हुआ है वो नए पेज पे ओपन हो। कॉन्टैक्ट मी एंड हायर मी, ये दो पेजेस के बटन लगा चुका हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसमें ये देखें आपको एक चीज़ नज़र आ रही है, ग्रीन कलर की लाइन भी है बीच में। इधर दो चीज़ें आती हैं, एक डिवाइडर है और एक स्पेसर है। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, हम डिवाइडर पकड़ेंगे, डिवाइडर होती है लाइन वो वाली, ठीक है। अब ये ब्लैक कलर की एक लाइन आ गई है जो आप लोगों को नज़र नहीं आ रही, इसको सॉलिड ही रहने देते हैं। मैं आपको इसको दिखाता हूँ कि ये क्यों नहीं नज़र आ रही। हम इसको करते हैं जाके वाइट फॉर योर कन्वीनियंस आप लोगों को, और इसकी विड्थ में 4 कर देता हूँ। अब ये लाइन सेंटर में आ गई है। गैप इसका मैं इधर से जो मर्जी इधर से नहीं करते हम, बल्कि इसको आगे सॉलिड है, इसकी विड्थ मैं 50 कर देता हूँ। 50 इसकी विड्थ होगी और अलाइन इसको कर देते हैं सेंटर। तो अब ये देखें बेस्ट एसएमएम एक्सपर्ट्स को ऊपर चल रहा है और ये एक बैनर हमारे पास फुल फ्लैच रेडी हो गया है। कितना ज़बरदस्त किस्म का, मीट दी बेस्ट डिज़ाइनर्स एसएमएम एक्सपर्ट, कॉन्टैक्ट मी, हायर मी। और ये जो ऊपर चल रहा है आप इसको कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा इसको करते हुए, तो मैं इसको क्लिप ही रखता हूँ। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। मीट दी बेस्ट डेवलपर डिज़ाइनर्स, ये सेंटर में लाइन है। अब ये देख रहे हो ये दो सेक्शन कॉलम्स के दरमियान का ये जो ये और ये है, इनके दरमियान की लाइंस में कितना ज़्यादा गैप आ रहा है, ये दो सेक्शंस के दरमियान। तो हम क्या करेंगे, हमने पूरे कॉलम को एडिट करना है। वी हैव टू एडिट द कॉलम, पूरा ये जो सेक्शन के दरमियान कॉलम है, आपने कॉलम को सिलेक्ट करना है। और ये विजेट स्पेस आ रहा है, विजेट स्पेस हम करते हैं थोड़ी 2 पे कर देते हैं। हाँ जी, ये भी ठीक लग रहा है, ठीक है 2 तक ठीक है, ठीक है। मीट द बेस्ट डेवलपर्स, फिर ये कॉन्टैक्ट मी एंड हायर मी। तो ये सब कुछ आ रहा है इसके अंदर। ये डिफरेंट कॉलम है, ये डिफरेंट है, ये कॉलम डिफरेंट है, ये सारा कुछ ये डिफरेंट कॉलम आ रहे हैं आपके दरमियान, ठीक है। तो हमारा बैनर एक रेडी हो चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, हम अगर इससे नीचे आए तो प्राइसिंग लिस्ट से नीचे आ रहा है सम ब्रांड्स आई हैव वर्कड विद, एक हेडिंग आ रही है। सिंपल इस पर क्लिक करके एक सिंगल सेक्शन सेलेक्ट करना है, इसमें आपने आके एक हेडिंग को ऐड कर लेना है। टेक्स्ट हेडिंग है। मैं इसको क्या करता हूँ, सम ब्रांड्स आई हैव वर्कड विद, ये आ गया। स्टाइलिंग में वही चीज़ करेंगे, सेंट्रलाइज करके स्टाइल में आके कलर आपने सेलेक्ट कर लिया ब्लैक, टाइपोग्राफी साइज इंक्रीज करें, अपनी मर्जी का रख लो, फॉन्ट अपनी मर्जी का रख लो, फिलोसफर रख लिया मैंने। इसके अलावा मैं इसको अगर चाहूँ तो वेट में जाके बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड वो ज़्यादा नहीं कर रहा इस वक्त। टेक्स्ट शेडो में रख देता हूँ, कोई अगर मैंने रखना है तो हम इसके टेक्स्ट शेडो रखते हैं। देखिए टेक्स्ट पे शेडो भी आ गया ब्लैक कलर का। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको ऊपर से स्पेस ऐड हो, क्योंकि ज़्यादा टच हो रहा है ऊपर। अगर हम इसको बंद करके देखें ना तो ये बिल्कुल ही इसके साथ टच हुआ है, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं है, तो हम फिर भी कर देते हैं। स्पेसर ऐड करता हूँ इधर ऊपर वाले सेक्शन में और स्पेसर को कम कर देता हूँ, 10 पे रख देता हूँ। तो अब ये फिर थोड़ा बेहतर लग रहा है, अब थोड़ा ऊपर बिल्कुल टच नहीं है। सम ब्रांड आई हैव वर्क विद, ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब मैं इसके नीचे कोई लाइन लगाना चाह रहा हूँ जैसे उसमें लगी हुई है, तो आगे हमने क्या करना है, डिवाइडर को पिक करना है, डिवाइडर को लाके इस सेक्शन में ड्रॉप कर देना। लाइन ऐड हो गई है, ये सॉलिड है, आप किसी भी स्टाइल की कर सकते हो। मैं आपको इधर करली करके दिखाते हैं, एक करली लाइन देख रहे हो, इसकी विड्थ हम कर देते हैं इंक्रीज, विड्थ हो गई है 1.2 सॉरी 2। अब ये देखें सम ब्रांड्स आई हैव वर्क विद, नीचे कितनी प्यारी लाइन आ गई है। अब मैं चाह रहा हूँ ये देखें, ये मेरे पास ये स्क्रॉलर चल रहा है, मैं ये एरोज लगे हुए, मूविंग पैकिंग, CAG, ये जो भी मेरे ब्रांड्स जिनके साथ जो भी लगा हुआ है, आपने क्या करना है, आपने सिंगल एक ये सेक्शन ऐड करना है। ये एक सिंगल सेक्शन आ गया, इसमें आपने अब स्लाइडर ढूंढना है, अगर तो आपको स्लाइडर का ऑप्शन मिलता है।
इमेज कैरोजोल आ गया, स्लाइड्स आ गया और डिफरेंट आ गए। आपने स्लाइड्स को सिलेक्ट कर लेना या इमेज कैरोजोल कर लेना, एक ही मकसद, एक ही मतलब है। तो ये मल्टीपल इमेजेस आ गई, बट इससे बेहतर मैं आप लोगों को बताता हूँ, वो दूसरा था। इमेज कैरोजोल वुड बी ए बेटर ऑप्शन इफ वी यूज दिस। हाँ जी, ये ज़्यादा बेहतर है। अब वो कह रहा है आप अपनी इमेजेस यूज़ करो, तो मैच में आके 1, 2, 3, फिलहाल यही ठीक है। क्रिएट अ न्यू गैलरी करके ये तीनों ऐड हो गई हैं, और इनको कहते तो इंसर्ट गैलरी, ये तीनों मेरी गैलरी में ऐड हो गई हैं। इसका साइज़ मैं अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकता हूँ, 300 बाय 300 कर दूँ तो ये इनका साइज़ आ गया। स्लाइड शो मैं इसको कह देता हूँ सिंगल स्लाइड शो करे, एक इमेज शो करे पर स्लाइड। इमेज स्ट्रेच नो, नेविगेशन एरोज लगे हुए हैं और डॉट्स हैं, ये आपको डॉट भी नज़र आ रहे हैं नीचे, और ये एरोज भी आ रहे हैं। लिंक अगर आप चाहते हो कि इन पे कोई क्लिक करें इमेज पे तो इनके बैक एंड पे कोई लिंक लगा उस पर चला जाए, तो मैं नहीं कर रहा। कोई कैप्शन ऐड करनी है तो कर लें। एडिशनल ऑप्शन ऑटो प्ले यस, पॉज ऑन होवर यस, कि अगर कोई माउस लाता है तो वो रुक जाए, तो ये रुक जाता है। पॉज ऑन इंटरेक्शन यस, ये भी अगर कोई माउस वगैरह इसमें है लाया हुआ तो उसका रुक जाए। ऑटो स्पीड, वो कह रहा है कितनी स्पीड पे आपका मूव करे, मैं इसको कहता हूँ 3000 सेकेंड्स, कि जल्दी मूव करे, जल्दी जल्दी मेरे इसको शो हो। बाकी इफेक्ट अगर कोई चाह रहे हो स्लाइड या फ्लेड, आप फेड कर सकते हो कि फेडिंग इस तरह करके शो, या आपके ऊपर, आप जो मर्जी सेलेक्ट कर लो। मैं इसको रख देता हूँ स्लाइड। अब अगर मैं आपको इसको बंद करके दिखाऊँ तो ये मेरा, अब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, नीचे लिखा रहा है सम ब्रांड्स आई हैव वर्कड विद, ये मेरे ब्रांड्स आ रहे हैं जो खुद मूव कर रहे हैं, ऑटो पे लगे हुए हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे डिज़ाइन हुई हुई है। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ना सम ब्रांड्स हैव वर्कड विद वाले सेक्शन को बैकग्राउंड को कलर ग्रे किया हुआ है, ताकि जो सारी वेबसाइट नहीं तो वाइट वाइट हो जाती है और वो फिर डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता कलर। ठीक है, देखें ये वाइट आ रहा है, तो ये मेरे इनके, बल्कि इस सेक्शन का मैंने कलर ग्रे किया हुआ है। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। इसके बैक एंड कलर को हम जाके स्टाइलिंग करते हैं, और इसके क्लासिक कलर सेलेक्ट करके ना मैं इधर से इसको कर देता हूँ लाइट सा ग्रे। अब ये देख रहे हो कलर डिफ्रेंशिएट हो गया, कि अगर कोई ऊपर से मूव करते हुए ऐसे आ रहा है तो उसको कलर डिफ्रेंशिएट नज़र आएगा और उसको पता चलेगा जी ये नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया। सम ब्रांड्स है वर्क विद वाले कॉलम को अगर मैं चाहता हूँ कोई एनिमेशन लगी हो, जैसे इसमें लगी हुई थी, ये मूव करके आया था, सिंपल इस कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है सेक्शन के अंदर। स्टाइल में आप लोगों को कुछ नहीं मिलना, आपने एडवांस में आना है। मोशन इफेक्ट्स पहले भी बता चुका हूँ सारा का, तो आप लोगों को इसमें आने की, बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, मोशन इफेक्ट्स में आना है। मोशन इफेक्ट्स में आके आप लोगों ने इधर से सेलेक्ट कर लेना है एंट्रेंस एनिमेशन। एंट्रेंस एनिमेशन फेड इन करेंगे तो इस तरह आएगा, फेड इन लेफ्ट करोगे तो ऐसे आएगा। मैं ये करके इसको अपडेट करके आप लोगों के क्वेश्चन आंसर लेने आ रहा हूँ। अपडेट या पब्लिश एक ही बात होती है। अंडू का ऑप्शन भी होता है, देखो मैं आप लोगों को बताता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये कौन है, अब्दुल मतीन, ये आप लोग देख लो। सपोज ये देखो, मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया सेक्शन ऐड करके ना, ये सेक्शन ऐड किया मैंने, इसमें आगे ये हेडिंग ऐड कर दी। तो मैं चाहता हूँ मैं ये हेडिंग डिलीट कर दूँ, कंट्रोल जी किया, कंट्रोल जी से हेडिंग खुद ही डिलीट होगी, कुछ भी नहीं हुआ। कंट्रोल जी किया तो वो मेरी हेडिंग उड़ गई है, उसके अंदर हेडिंग नहीं थी। मैं अब इस सेक्शन को डिलीट कर दूँ। मैं इसमें आपको बटन ऐड करके दिखाता हूँ। मैं बटन ऐड कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, मेरा माउस देखो वहीं का वहीं है। कंट्रोल प्लस जी इकट्ठा किया, बटन गायब हो गया। तो यूं हम इसको अनडू कर देते हैं। अगर कोई मिस्टेकनली कुछ एडिट गलती से कोई चीज़ आगे पीछे हो जाए, कंट्रोल जी करो, अनडू हो जाता है। बन जाता है, एलिमेंटर से हर चीज़ बन जाती है। क्लाइंट आपको अक्सर पीएसडी फाइल्स देती हैं, क्लाइंट्स ने लिखा होता है पीएसडी टू वर्डप्रेस। ये इसका मतलब ये होता है कि आप फोटोशॉप की एक इमेज उसने दी होती है आपको, बनी बनाई, वर्ड उसने उस पर एक वेबसाइट डिज़ाइन की होती है, आपने उसको उस तरह की वेबसाइट बना के देनी होती है। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो जितने थे वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। ये देखें सम ब्रांड्स आए वर्क विद, ये मेरा सारा कुछ आ गया है, ये मेरी ब्रांड्स आ गई। अब अगर हम निचले सेक्शन में आए तो हाउ आई स्टार्टेड, मैंने किस तरह स्टार्ट किया, ये नया सेक्शन स्टार्ट हो गया। तो इसमें पहले एक हेडिंग यूज़ हुई भी है, मैं क्या कर रहा हूँ, हाउ आई स्टार्टेड की हेडिंग बनाऊंगा। सेक्शन पकड़ा, सेम वही प्रोसीजर है, हेडिंग आके उठाई, इसको आगे कर लिया, हाउ आई स्टार्टेड, मैंने कैसे स्टार्ट किया। टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करके स्टाइलिंग में गए, स्टाइलिंग में आके आपने इसको ब्लैक कलर करके फिर इसकी टाइपोग्राफी में जाना है।
फिलोसफर फॉन्ट मैंने सेलेक्ट किया है, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द फॉन्ट जो आपको पसंद है। 69 वुड बी गुड, बाकी चीज़ें ओके हैं। मैंने इसमें क्या करना है, मैंने इसमें सिंपल आके एक स्पेसर ऐड करना है, स्पेसर आके ऊपर ऐड करके इसकी स्पेसिंग को थोड़ा सा हम कर देते हैं 15 तक। हो रहा है जब तक मैं आपको दिखाता हूँ। अब मेरी साइड बन रहा है नेक्स्ट सेक्शन, हाउ आई स्टार्टेड, मैंने कैसे स्टार्ट किया, हाउ आई स्टार्टेड। सेम वही प्रोसीजर है, हाउ आई स्टार्टेड की सेटिंग्स को हम करेंगे आगे थोड़ा सा चेंज। स्टाइलिंग में देख रहे हो आप लोग, स्टाइलिंग में आके टेक्स्ट शेडो आ रहा है, आई विल ऐड ए टेक्स्ट शेडो इन दिस विद ब्लैक कलर। कलर तो मेरा ठीक है जो भी है, मैं इसको शेडो ऐड करके इसको थोड़ा इधर ले आता हूँ। हाउ आई स्टार्टेड थोड़ा फिर ज़्यादा बुरा हो गया, ये ज़्यादा से फिर ठीक लग रहा है, ठीक है। आप इसमें शैडो का कलर इधर हॉरिजॉन्टल से शैडो को कर सकते हो जो मर्जी। अब देखो अब्दुल मतीन, मैंने गलती से इधर कर दिया, मुझे भूल गया कि मैंने कौन सा किस सेटिंग पे फिक्स हुआ था, कंट्रोल जी किया तो वो खुद ही शैडो वहीं का वहीं वापस आ गया। वर्टिकल ऊपर से नीचे भी कर सकते हो, तो शैडो ऊपर चला गया, कंट्रोल जी किया तो शैडो इज बैक। ये सारा कुछ सेटिंग हो गई है इधर हमारे पास, हाउ आई स्टार्टेड। फिर एक टेक्स्ट यूज हुआ हुआ है, व्हाट रियली टर्न मी ओवर वाज द एबिलिटी, उसके नीचे एक इमेज है और ये मोहम्मद बिलाल लिखा हुआ है मेरा नाम। सेक्शन में जाके अब मुझे ये वाली चीज़ ढूंढनी पड़नी है, ठीक है, क्योंकि ये अलग-अलग नहीं है, ये एक पूरा कॉलम एक ही है, ये एक लाइन और ये इसकी इमेज। मुझे वो भूल गया है, मैं आपको बस 1 मिनट दें, मैं देख के बता देता हूँ। ये इमेज बॉक्स हो सकता है। चलें ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। इमेज साइज हम कर देते हैं 300 बाई 300। थंबनेल अगर थंबनेल छोटा, देखें हम इस तरह भी कर सकते हैं, इमेज पोजीशन हम लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या टॉप पे इमेज हो हमारी और इस तरह। स्टाइलिंग में जाएं, पहले इमेज बॉक्स में आके ना आपको इमेज की स्पेसिंग, इमेज की विड्थ उन्होंने ये बताई हुई है, इमेज की गिव मी अ सेकंड। हम इस सेक्शन को नहीं यूज़ करते, नहीं तो आप लोगों ने कंफ्यूज होने के, थोड़ा एडवांस है। मैं आप लोगों के सामने ना, वो मुझे एक सेकंड देने बस, तो मुझे वो सेक्शन ढूंढे, इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है तो आपको ढूंढने पड़ते हैं। ये आ गया, ठीक है। आप इसमें क्या करोगे, अपना नाम लिख लोगे, ये आप लोग का ये जो जॉन डो लिखा हुआ है ये आप लोग का इधर नाम आ जाएगा। आप इस पिक्चर के पीछे कोई लिंक भी लगा सकते हो, मैं इधर लिख देता हूँ, आई एम मोहम्मद बिलाल योर ट्रेनर, ठीक है। ये ऐड किया तो ये नीचे वाला सेक्शन, ये बायोग्राफी जो मेरी है, ये जो इधर है, ये जो ये लिखा हुआ ना, हम बल्कि इसी को कॉपी पेस्ट, बल्कि नहीं आप इसको छोड़ो, इसको हम करते हैं डेवलपर। ये मेरा स्मॉल डेवलपर भी लिख सकते हो। फिर मैं इसको ऐड करता हूँ डिज़ाइनर, फिर हम इसको ऐड कर देते हैं राइटर। ये डिज़ाइनर राइटर की हमारे पास सारी ऐड हो गई, मोहम्मद बिलाल डिज़ाइनर राइटर। मैं इसमें अपनी एक इमेज यूज़ कर लेता हूँ, ये वाली, इसको करते हैं इंसर्ट इनटू मीडिया। ये मेरी इमेज इंसर्ट हो गई है, अब ये देखें, मोहम्मद बिलाल डिज़ाइनर हाउ आई स्टार्टेड, ये चीज़ आ रही है मेरे पास, ठीक है। हम इसको वापस ओपन करते हैं और इसको सारे को जाके, ये हमारा लेआउट है, वो कह रहा है किधर रखना है। आप इस तरह भी कर सकते हो, आपकी इमेज ऊपर हो, आपका टेक्स्ट वगैरह नीचे हो। मैं इसको इधर करके इसको कर देता हूँ वाई वाई वाई,
ऐसे, ठीक है। हम इसको ऐसे करके, पता नहीं ये क्यों नहीं इस तरह कर रहा, लेकिन इसको कर देना चाहिए। ये होता है ऐसे ही है, ठीक है। हम इसको इधर ही रख के ऐसे कर लेते हैं, फिलहाल ऐसे ही लेके चलते हैं। ये आपकी इमेज लगी हुई है और ये लिखा हुआ है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं इसके ऊपर वो टेक्स्ट ऐड करूँ जो ऊपर हुआ हुआ है। मैंने सेक्शन में आना है, टेक्स्ट एडिटर पिक करना है और इसके ऊपर रख देना है। इस टेक्स्ट को सारे को मैं करता हूँ आपके सामने कॉपी, और इसी को इधर आके इस सेक्शन में पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी सारा कुछ वही है, इसकी स्टाइलिंग का प्रोसेस। ये स्टाइल में आओ, इसको सबसे पहले सेंट्रलाइज किया, टेक्स्ट का कलर आपने ब्लैक सेलेक्ट किया, डार्क ब्लैक, ताकि वो नज़र आए। टाइपोग्राफी में पहले थोड़ा साइज़ बढ़ा लो, ठीक है। फिर फ़ॉन्ट आप चूज़ कर सकते हो, कोई भी कर सकते हो। मैं इसलिए एक करूँ ताकि तंग ना हो बार बार हम। ये मेरा वो टेक्स्ट लिखा गया, अब आ गया। हाउ आई स्टार्टेड व्हाट रियली टर्न्ड मी ओवर वाज द एबिलिटी, ये आ रहा है इसके साथ, ठीक है। इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, हम थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज करते हैं जाके। ट्वेंटी एट करके देखते हैं, 28 वुड बी फिट, ठीक है। एनी प्योर नॉलेज, ये भी ठीक हो गया, ठीक है। हाउ आई स्टार्टेड मेरा ये लिखा हुआ है, ये मेरा इमेज बॉक्स आ रहा है। इस इमेज बॉक्स के साथ हम थोड़ी सी पंगा करके देखते हैं कि अगर शायद ये इकट्ठा ही सेंट्रलाइज हो जाए। इमेज साइज़ वो मेरे से पूछा है, इमेज साइज़ को मैं अपनी मर्ज़ी का सेट कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल जी करके वापस कर देता हूँ। बॉर्डर रेडियस की, अगर आपने कोई बॉर्डर रखा हुआ है तो बॉर्डर का रेडियस आप अपनी मर्ज़ी से फिक्स कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से गोल कर सकते हो। ये मैक्सिमम हो गया है। फिर ये मेरा टेक्स्ट का वो कह रहा है कि टेक्स्ट को भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हो। ये बीच में लिखा हुआ है, इसको मैं नहीं कर रहा। इधर आपने कोई बटन लगाना है तो बटन भी लगा सकते हो और उस बटन की भी सेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हो अगर यहाँ पे कोई बटन लगा हो। तो हम बटन कोई नहीं लगा रहे, हम इधर चेक कर लेते हैं चीज़। कोई बटन नहीं लगा हुआ, ठीक है। बटन नहीं है तो हमें इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। कंटेंट जो होता है वो इसको इकट्ठे ही सेंट्रलाइज करना चाहिए, पर ये इमेज को नहीं कर रहा। कोई रीज़न है मेरे ख्याल में मेरे इसके साथ। हम इसको ऐसे रख लेते हैं, दिस इज़ आल्सो लुकिंग गुड, ठीक है। हाउ आई स्टार्टेड ये भी बेहतर लग रहा है। तो सेम वही प्रोसीजर है। मैं इसके कॉलम की जो स्पेसिंग है वो आके कम करता हूँ, विजेट स्पेसिस। मैं इसकी विजेट स्पेस माइनस में कर देता हूँ ताकि ये इमेज ऊपर आ जाए। अब ये देखें, अब ये फिर बेहतर लग रहा है, ठीक है। हाउ आई स्टार्टेड, मेरी इमेज, मेरा नाम और मेरा स्लोगन, डेवलपर डिज़ाइनर राइटर। यहाँ तक किसी का कोई किसी तरह का क्वेश्चन? पब्लिश करने के बाद भी कर सकते हो, उसको करके फिर अपडेट कर दो, पब्लिश कर दो, एक ही चीज़ होती है। चैट बॉक्स इसमें मैंने पढ़ा तो है, मेरे ख्याल में होना चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। नहीं है अब्दुल मतीन, इसमें नहीं है। तो आपको बैक एंड में करना पड़ता है, ठीक है। लाइव चैट कोई ऑप्शन नहीं आ रहा इस वक्त। तो यहाँ तक सारा कुछ क्लियर हो गया। किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो बताइए मुझे जल्दी से। हम इस सेक्शन को ना थोड़ा सा आके इसका भी बैकग्राउंड कलर स्टाइल में आएंगे। इसकी स्टाइलिंग करते हैं, कलर हम सेलेक्ट कर लेते हैं लाइटर सा ग्रे। लाइट ग्रे कलर हमारे पास आ गया। अब नोट करें आप लोग, ये कलर वाइट नहीं है। सम ब्रांड्स आए वर्क विद वाला वाइट है, पे ये ब्रांड्स आ गए मेरे। हाउ आई स्टार्टेड ये आ गया। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब मेरा वो कह रहा है रीसेंट वर्क, मैंने इसमें आके एक नया सेक्शन ऐड करना है। सेम वही उसी प्रोसीजर की तरह नया सेक्शन हम देखें, एक हेडिंग है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ऊपर वाली हेडिंग को करता हूँ इधर से कॉपी और इसको इधर ला के कर देता हूँ पेस्ट। सिर्फ मुझे हेडिंग को चेंज करना है। हेडिंग में मेरा रीसेंट वर्क, मेरा रीसेंट वर्क आ रहा है, ठीक है। लाइन इंसर्ट कर दें। लाइन, अगर मैंने ऊपर लाइन नहीं लगाई, लाइन को मारे गोली फिलहाल। लाइन की अभी हमें ज़रूरत नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। हम क्या करेंगे, हम स्पेसर पिक करके अगेन ऊपर इसके सेक्शन के इस टेक्स्ट इस सेक्शन के अंदर जो कॉलम है उस कॉलम के ऊपर वाले कॉलम में मैंने स्पेसर ऐड किया। स्पेसर की को कम किया थोड़ा ताकि वो बिल्कुल ही ऊपर अटैच ना रहे। अब आ गया मेरा रीसेंट वर्क, ये रीसेंट वर्क की हेडिंग आ गई। अब मैंने क्या करना है, अब आप लोग नोट करें, अब ये दो दो सेक्शन ऐड हुए हैं, एक और दो, ठीक है। आपने अब सेक्शन जो सिलेक्ट करना है वो ये वाला करना है इस तरह करके, और इसी को कर लेना है डुप्लीकेट करते जाएं।
मैंने 3 दफ़ा कर दिया। आप लोग देखो, ये पहला सेक्शन है, फिर ये दूसरा आ रहा है, एंड देन ये मेरा थर्ड वाला है। 3 कॉलम मेरे ये हैं, 1, 2, 3, और हर कॉलम के अंदर 2 सेक्शंस हैं। इसमें मेरी हेडिंग और टेक्स्ट है, तो मैं सबसे पहले इसमें एक करता हूँ आपके सामने, इस वाली सेक कॉलम में आके एक हेडिंग और एक टेक्स्ट ऐड करूँगा इसके नीचे, ठीक है? उसके ऊपर एक लाइन भी लगी हुई है, तो लाइन ऐड करने का तरीका, डिवाइडर पिक करें, डिवाइडर इस हेडिंग के ऊपर लाके ऐसे ड्रॉप करें तो ये लाइन आ गई है, ठीक है? इसकी विड्थ आप इधर से कर दो 50। इसकी स्टाइलिंग में आके इसकी वेट को बढ़ा दें, 2 कर दें, ताकि थोड़ा विजिबल हो जाए। कलर आप इसको अपनी मर्जी का दे सकते हो, मैं इसको अपनी ऊपर वाली लाइन के अकॉर्डिंगली कलर दे देता हूँ जो हमने यहाँ यूज़ की थी। ये टेक्स्ट का ये जो कलर है, ठीक है? तो ये उससे मैच कर रहा है। हाउ आई स्टार्टेड मेरा ये रिसेंट वर्क आ रहा है। मैं इसकी विड्थ को थोड़ा मजीद बढ़ाऊंगा, मेरी विड्थ मुझे कम लग रही है, 3 कर देते हैं। अब ये फिर बेहतर लग रहा है। टेक्स्ट में यही कॉपी करता हूँ, एडवांस लोगो डिज़ाइन, मैं इस हेडिंग को इधर आके चेंज कर देता हूँ, एडवांस लोगो डिज़ाइन। देन इसको छेड़ने की ज़रूरत है हमें, इसको हम करते हैं बल्कि ब्लैक, ब्लैक ठीक है। टाइपोग्राफी में आओ, टाइपोग्राफी में फिलोसफर अपना फॉन्ट सेलेक्ट करो, इसके साइज़ को इंक्रीज़ करो, 35 इज़ ए बेटर फॉन्ट, ये ठीक है। ये आपके सामने ऐड हो गया। मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस टेक्स्ट को भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और इसी टेक्स्ट को इधर लाके अब इस टेक्स्ट के कॉलम को ऐड करूँ ना सेक्शन के अंदर, इसको पेस्ट कर दिया इधर, ये मेरा एक बन गया। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे के पूरे कॉलम को ना, अब ये देखिए ये कॉलम अलग है, ये हो गया, मैं इसको करता हूँ कॉपी और इधर लाके, सॉरी इधर नहीं करना, हमने हमने ये काम नहीं करना, हम इसको अलग-अलग ही करेंगे, ठीक है? इधर हमारी इमेज ऐड होगी, मैं इन सेक्शंस को कर देता हूँ अभी डिलीट, हम ऊपर वालों को ही कॉपी करेंगे। अब इधर हमारी एक इमेज ऐड होनी है। मैं क्या करूँगा, सिंपल इसमें आके इमेज का टैग इंसर्ट किया, इमेज के साइज़ को हम अपनी मर्ज़ी का सेट कर सकते हैं, वो भी नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट। हम एक इमेज ऐड करते हैं, ठीक है? मैं इसमें ये वाली इमेज ऐड करता हूँ, इसको सेलेक्ट किया और इंसर्ट इनटू मीडिया। साइज़ इसका इधर से अभी नहीं एडिट होगा, ये इधर से होगा, ठीक है? इसकी आप विड्थ पूरे इमेज की, जो इमेज की अपनी मर्ज़ी से विड्थ रख सकते हो, जो इधर आके फिट हो जाए, ठीक है? ये इसके हिसाब से ठीक लग रहा है, तो ये आप जितना मर्ज़ी कर लो, ये मैं अब आपको अभी करके नहीं दिखा रहा, ये आप लोगों को पता है। बाकी आप इसके बॉर्डर रेडियस, अगर आप चाहते हो आपकी इमेज भी गोल हो जाए, तो आप वही काम करो जी, जाके बॉर्डर देके, वो ये गोल नहीं करेगा बल्कि ये इसका रेडियस देगा, हम इसको सिंपली कह देते हैं नन, हमें बॉर्डर नहीं चाहिए। ये इमेज ऐड हो गई है, ठीक है? इमेज का साइज़ आप अभी भी इंक्रीज़ कर सकते हो, 40 है, 50 कर दो, जो आपको सूट करे, जो आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है। ये आपका लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट है और ये आपके राइट साइड पे आपका रिसेंट वर्क आ रहा है। अब ये रिसेंट वर्क का कॉलम और ये ज़्यादा करीब आ गए हैं, वही प्रोसेस आप आके इधर आके स्पेसर ऐड कर दो, स्पेसर आपका ऐड हो गया और स्पेसर को डिक्रीज़ कर दो, 20 साइज़ रख देते, 20 इज़ ए गुड साइज़। अब क्या करते जाओ, अब इसको डुप्लीकेट करते जाओ, इस पूरे सेक्शन को एक दफ़ा और, ठीक है? आप लोग देख रहे हो मेरा ये लेफ्ट टेक्स्ट इधर है, फिर ये इमेज है, फिर ये इमेज इधर है। ये आप लोग कर सकते हो आराम से, आपने बस मैंने तो डुप्लीकेट कर दी है, मैं बल्कि आपको कर ही देता हूँ, बल्कि टाइम इतना नहीं है। हमने करना कि हमने सिंपल ये वाला सेक्शन सेम इसी तरह जैसे ऊपर बनाया नीचे बनाएंगे, बस टेक्स्ट वाले साइज, टेक्स्ट वाला जो साइड है इसको इधर रखेंगे और जो इमेज वाला सेक्शन है वो इधर कर देंगे। एडवांस लाइन आर्ट डिज़ाइन आ गया है। मेरे पास टाइम नहीं था, जिसकी वजह से मैंने डायरेक्ट कॉलम्स को पिक करके आप लोगों के सामने 50, ठीक है, ऊपर वाले के बराबर हो गया, ठीक है? रिसेंट वर्क ये आ गया, एडवांस लोगो डिज़ाइन।
फिर ये आ रहा है एडवांस लाइन आर्ट डिज़ाइन। अब ये ऊपर वाली इमेज को हम इधर लेफ्ट करना भूल गए हुए हैं, इसको हम अपनी लेफ्ट से कर देते हैं, इसको सिलेक्ट करना है, कंटेंट में आना है और इसको इधर से अलाइन लेफ्ट कर देना है। इस वाली इमेज का भी साइज 50 है, इसको इधर से आके कंटेंट में अलाइन राइट कर देना है। देखें एडवांस लोगो डिज़ाइन, बल्कि ये बुरा लगने लग गया है, साइज एक ही, हम इसको लेफ्ट पे ही रख देते हैं वापस आगे, सेंटर वुड बी गुड। ठीक है, ये आ रहा है, ये आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हो, जितना मर्जी करो जो आपका दिल कर रहा है। ये एडवांस लाइन आर्ट डिज़ाइन आ गया, सेम उसी प्रोसेस की तरह वही टेक्स्ट लिखा हुआ है। फिर निचले कॉलम में आप इमेज इधर है, हम इसकी इमेज को जाके कर देते हैं चेंज, ये रख देते हैं। ये हमारा बेसिक लोगो आ गया है। तो मैंने इसकी हेडिंग को क्या किया, कंट्रोल सी, इसकी हेडिंग में आना है और इसकी हेडिंग को जैसे कर देना है इधर और इसको आगे अपडेट कर देना है। अब आप लोग देख रहे हो आपके सामने हाउ आई स्टार्टेड माई रिसेंट वर्क आ रहा है। एडवांस लाइन आर्ट डिज़ाइन, बेसिक लोगो डिज़ाइन आपके ये राइट कॉर्नर पे आ गए हैं। और ये मेरे राइट कॉर्नर पे ये मेरे बटन आ रहा है, मैं इधर क्लिक करता हूँ तो सीधा ऊपर टॉप पे ले जाता है मुझे। देखें आप लोगों के सामने मैं ये गंदा सा बना रहा हूँ, बिल्कुल रफ सा, बगैर कोई प्रैक्टिस, बगैर कुछ किए। ठीक है, मुझे भी अभी सुबह पता चलता है मैंने आपकी क्लास लेनी है। तो जब आप लोग खुद बनाओगे बड़े ध्यान से, प्यार से, तो आप लोग इससे कितना ज़्यादा प्यारा बना लोगे। ये अभी मुझे पता है आप लोग को ना को ये प्यारा लग रहा है बनते हुए, ठीक है, ये एक प्रोफेशनल लुक दे रहा है। अब अगर हम इसको नीचे आके फॉल इन लव विद आवर ऑल सर्विसेज, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मैं इसको क्या करता हूँ, एक नया सेक्शन ऐड करना है, हेडिंग का, इधर से आके हेडिंग पिक की और इसको कर देते हैं फॉल इन लव विद आवर ऑल सर्विसेज। स्टाइल दिया, स्टाइल में आके ब्लैक कलर दिया। टाइपोग्राफी में फॉन्ट साइज आपने अपनी मर्जी का रख लेना, आपने जो अपनी वेबसाइट पे रन करना है, जो आपको क्लाइंट कहेगा। फॉल इन लव विद आवर सॉल्व, इसको बोल्ड करके इसको हम इधर सेंट्रलाइज भी कर देते हैं जाके कंटेंट से। ये हो गया हमारा सेंट्रलाइज। स्टाइल में आके इसको आप टेक्स्ट शेडो दे दो, इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी बढ़ा दो, बस ठीक है। बाकी स्पेसर वगैरह वाला आप सबको पता है कि हमने इधर आके एक स्पेसर भी देना लाजमी, ताकि हमारे ऊपर वाले सेक्शन से ये थोड़ा सा दूर हो जाए। स्पेसर का स्पेस कम करो, तो ये आपके सामने 2022, या मैं इसको 10 कर देता हूँ, ज़्यादा नीचे चला, 15 वुड बी गुड। 15 इज़ ए गुड ऑप्शन, ठीक है। फॉल इन लव विद आवर ऑल सर्विसेज, इसके नीचे मैंने उधर लाइन भी लगाई है, तो मैं इसके नीचे डिवाइडर एक लगा देता हूँ, ताकि सेंट्रलाइज कर देंगे इसको, डिवाइडर को। इसकी विड्थ को मैं 2 कर देता हूँ। तो ये आप लोग के सामने एक लाइन लगी, फॉल इन लव विद अवर ऑल सर्विसेज। ये सेक्शन वही विजेट के स्पेसेस को कम करने के लिए मैंने इधर आके विजेट में स्पेस ऐड 0 कर देते हैं, ठीक है। ये करीब आ गया, अब बेहतर लग रहा है। फॉल इन लव विद अवर ऑल सर्विसेज ऊपर वाले सेक्शन से अभी भी बहुत ज़्यादा करीब है। तो हमने क्या करना है, अब हमने इधर स्पेसर को आके सेलेक्ट करना है। स्पेसर देखें, ये नहीं है कॉलम, कॉलम के ऊपर वाला कॉलम सेलेक्ट किया, मैं इसको 30 कर देता हूँ। फॉल इन लव विद अवर ऑल सर्विसेज, ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, तो ये हमारा डिफरेंट हो गया। अब एक चीज़ नोट कर रहे हो, ये चीज़ें बिल्कुल ही मतलब एक ही जैसी लग रही हैं ऊपर वाली। तो वही प्रोसेस है, आपने क्या करना है, एक अपने ये 3 सेक्शन है ना दादा, आपने पहले सेक्शन को सिलेक्ट करना है, स्टाइल में आना है, कलर दे देना है इसको ग्रे कलर का लाइटर सा, ठीक है। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा ये लाइट ग्रे कलर लगा होता है। सिंपल इसके इस वाले सेक्शन में भी आओगे, स्टाइलिंग में आना, क्लासिक कलर सेलेक्ट करोगे और इसको आगे अपने ग्रे कर दोगे, लाइट सा ग्रे। तो ये अब डिफरेंट लग रही है, अब ये बिल्कुल भी मतलब मिक्स नहीं होगा। अब अगर कोई क्लाइंट ऊपर से आ रहा है, तो ये एक नया सेक्शन है, फिर उसके नीचे नया सेक्शन है और उसके नीचे नया सेक्शन है। इन सेक्शन में आप और भी बहुत सी चीज़ें ऐड कर सकते हो अपनी मर्जी से। वो मैं ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ सैयद मोहसिन रज़ा शराजी, तो इसलिए मैं अभी रिपीट नहीं कर रहा। मेरा भी जो मेन फोकस है वो पे है लैंडिंग पेज पे है, कि हम लैंडिंग पेज किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इमेजेस को अगर आपने देना हो तो ये देखें, इमेजेस को भी एनिमेशन इनफैक्ट डाल सकते हो आप। ये देखो, आपने अपना इस कॉलम को सिलेक्ट करना है, सेक्शन के अंदर एक 2 कॉलम है ना, एक लेफ्ट साइड पे जिसमें टेक्स्ट है और राइट साइड पे इमेज है। इस कॉलम को सिलेक्ट करके इसके एडवांस टैब में आना है, मोशन इफेक्ट्स में आना है। मोशन इफेक्ट्स में ये देखें नीचे लिखा रहा है एंट्रेंस एनिमेशन,
इसको आप फेड इन डाउन कर दें तो इमेज ऊपर से आ रही है, ठीक है। तो अब मैं इसको कर देता हूँ फेड इन राइट, उस तरफ से आए। इसको हम कर देते हैं, इसकी इमेज को सिलेक्ट करके एडवांस में आना है, मोशन इफेक्ट्स में आना है। इसको हम कर दे, इसको सॉरी इधर से नहीं करना, इसको हम कर दें फेड इन लेफ्ट, इधर से आ रहा है। इस इमेज को आके सेलेक्ट करके एडवांस में आओ, अपने मोशन इफेक्ट्स में आना है। मोशन इफेक्ट का मतलब है मूवमेंट, इसकी मूवमेंट पे आपने कोई इफेक्ट लगाना है। फेड इन राइट, ये राइट साइड से आ रहा है, यानी कि अब अगर मैं रीलोड करके पेज ऊपर से नीचे आऊंगा तो मेरी इमेजेस पे भी मोशन इफेक्ट लगा होगा। क्लियर हो गया फेसबुक यूजर हुएवर यू आर, जरतरा जमाल। हम मेन्यू भी देखते हैं अभी थोड़ी देर तक एंड पे, अगर हमारे पास टाइम रह गया। आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो बताइए बताइए बताइए, आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, क्योंकि मैं बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज लेके चल रहा हूँ और आराम से ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसकी वजह से मैं तेज़ नहीं ज़्यादा, थोड़ा सा हल्का सा तेज़ हुआ हूँ। ज़तरा जमाल, आपको क्लियर हो गया कि किस तरह मैंने ऐड किया है? ठीक है, मैं बताता हूँ, आपको क्लियर हो गया, बाकी सबको भी होपफुली क्लियर होगा, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप और सारी सेटिंग्स हमारी लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है, हमें बस सेक्शन और कॉलम के दरमियान का डिफरेंस समझना होता है। ठीक है, अब देख रहे हो आप लोग, ये मल्टीपल सर्विसेज ऐड हुई हुई है, ये कॉलम 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने सेक्शन है हमारे पास? 1 2 3 एंड बल्कि 3 है, ठीक है, 1 2 3। सिंपल क्या करना है, इधर से आपने प्लस के को सिलेक्ट करना है और ये दो ऐड कर देने, और इसी को करते जाओ डुप्लीकेट। लेकिन अभी हम नहीं करते, हम पहले देख लेते हैं कि इमेज बॉक्स ऐड कैसे होता है, ठीक है। ये आइकॉन है ना, तो आपने क्या करना है, आपने इधर आके आइकॉन सेलेक्ट कर लेना है। आइकॉन, आइकॉन बॉक्स है, डिफरेंट है, आइकॉन है, आइकॉन बॉक्स, आइकॉन लिस्ट है, सोशल आइकॉन है, ये डिफरेंट है, मल्टीपल है। आपने आइकॉन बॉक्स सेलेक्ट करना है। अब ये देख रहे हैं कि बिल्कुल इससे मिलती जुलती एक चीज़ हमारे सामने आ गई है। इस आइकॉन की सेटिंग को अभी मैं एडिट करता हूँ, तो ये आपने इस सेक्शन के अंदर इस आइकॉन वाले कॉलम को ऐड किया हुआ है। तो ये लेफ्ट साइड पे आपकी कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। आइकॉन लाइब्रेरी, सपोज आपका पहला जो है वर्डप्रेस है, तो मैंने वर्डप्रेस लिखा, मैंने इस आइकॉन को सेलेक्ट करके इसको कर दिया इंसर्ट, उससे रिप्लेस हो गया, ठीक है। व्यू व्यू मोड स्टैक फ्रेम, ये जो भी आप बाद में देख लेना। अब ये आ रहा है डिस्क्रिप्शन, तो हमारी पहली सर्विस होगी वर्डप्रेस की। तो मैं इसकी जो स्मॉल डिस्क्रिप्ट टाइटल है उसमें लिख देता हूँ वर्डप्रेस, और इधर आके लिख देता हूँ, इधर मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ, ये टेक्स्ट वैसे ही है, तो इसको कॉपी करके हम इसी में इंसर्ट कर देते हैं जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आपके सामने एक टेक्स्ट ऐड हो गया, ठीक है, वर्डप्रेस है और ये ऐप इस तरह ऐड हो रहा है। तो अब हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। ये आइकॉन की पोजीशन है, कह रहा है लेफ्ट रखनी है राइट रखनी है, मैं इसकी पोजीशन लेफ्ट कर सकता हूँ, राइट कर सकता हूँ, या सेंट्रलाइज कर सकता हूँ, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं। ये आइकॉन बॉक्स है हमारा, ये इमेज क्या बता रहा है, फ्रेम्ड है, डिफॉल्ट, आपने ये डिफॉल्ट भी ये होता है। दिस इज अगेन गिविंग अस सम डिफिकल्टीज। आइकॉन हम इस तरह करके भी अपनी आइकॉन को ऐड कर सकते हैं। ये अब सारा डिपेंड करता है आपने इधर से क्या सेलेक्ट किया हुआ है आइकॉन से, ठीक है। ये डिफरेंट आइकॉन हैं, आइकॉन है या आइकॉन बॉक्स है, ये इन पे डिपेंड करता है। हम इसी को लेके कंटिन्यू कर लेते हैं जो इस वक्त हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वर्डप्रेस है। अब मैं इस पूरे सेक्शन को चेंज करता हूँ, जाके इसकी स्टाइलिंग करनी है।
मैं ग्रीन आइकन का कलर हम इधर से येलो करते हैं, बल्कि अपने ऊपर वाले टेक्स्ट से मैच कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और स्पेसिंग वगैरह, साइज, रोटेट हमें नहीं चाहिए। अब वो पूछ रहा है कंटेंट का आपने क्या रखना है, वर्टिकल अलाइन, ये इमेज हो गया। ठीक है, अब हमारे पास वो आ गया, ये हमारी इमेज हो गई है सेंटर, हमारा टेक्स्ट जो हेडिंग है वो ऊपर लिख के आ रही है। और ये आप अपने आइकॉन का साइज इंक्रीज कर सकते हो, आइकन में आके अपने आइकॉन का जो ये साइज है इसको इंक्रीज करो, जितना मर्जी रख दो, 80 180, ऑल डिपेंड्स ऑन यू, आपके टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप अपनी वेबसाइट पे कर क्या रहे हो। तो ये हमारा हो गया, मैं इसकी कोई और चेंजिंग नहीं कर रहा टाइपोग्राफी वाली, बाकी चेंजिंग जो रह गई है वो टाइपोग्राफी की रह गई। ये कंटेंट है जो इमेज वगैरह का, ये कंटेंट वो कह रहा है सेंटर लाइन जो करना है, इसको सेंटर करोगे तो टेक्स्ट सेंटर हो गया, लेफ्ट रखोगे तो लेफ्ट हो गया, जस्टिफाई राइट, ये इस तरह हो जाता है। तो अभी फिलहाल हम रेडी लेफ्ट रखते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट कुछ नहीं कर रहे। टाइटल, स्पेसिंग, डिस्क्रिप्शन, ये वही कलर आ गया, टेक्स्ट कलर आपने ब्लैक कर दिया, डिस्क्रिप्शन कलर आपने ब्लैक कर दिया, मैं साइज वगैरह नहीं चेंज कर रहा। तो ये आपके सामने एक सर्विस ऐड हो गई है। मैं क्या करूंगा, इसी को इसको सिलेक्ट करके डुप्लीकेट कर देता हूँ, नीचे जाएगा। मैं इसको इस वाले सेक्शन को बल्कि कंट्रोल जी करते हैं, कॉपी करके ना इसमें करता हूँ इंसर्ट, हमारा इधर आ गया। और इस सेक्शन को करते जाते हैं डुप्लीकेट। तो मैं अब कोई आइकॉन नहीं चेंज कर रहा, आपको आइकॉन चेंज करना, आपको सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, ये किस किस तरह मैंने लगाए हुए हैं, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, तो हमें करने की जरूरत नहीं कि हम बाकी हर सेक्शन को अलहदा सेलेक्ट करके, मैं एक का करके दिखा देता हूँ। इसको सेलेक्ट करोगे, इसमें आके हम कह देते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम ऑफर कर रहे हैं। और बाकी नीचे वाला तो आपको पता है कैसे चेंज होगा। आइकन चेंज करना है तो आइकन लाइब्रेरी में आप ब्राउज़र का कह सकते हो, या कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि ये एसईओ का मेरे ख्याल में देता नहीं है। सर्च का कह दो तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आप ये इंसर्ट कर दो। तो ये आप मल्टीपल यूज़ कर सकते हो, ये इसकी सारी सेटिंग्स थी, ये हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे प्राइसिंग टेबल ये करने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं कॉन्टैक्ट अस किस तरह ऐड होगा। अब हम इसके मैं आपको बल्कि उधर से ही डायरेक्ट दिखा देता हूँ। इसको हम करते हैं अपडेट। यहाँ तक हमारा सारा कुछ क्लियर हो गया। मैं इसको करूँगा इधर से बैक करके एग्जिट टू डैशबोर्ड। अब हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जा रहे हैं, एंड आई एम हेयर टू सी योर क्वेश्चन आंसर, टू टेक योर क्वेश्चन आंसर। आप लोग मुझे अपने क्वेश्चन आंसर बताएं, मेन्यू की सेटिंग ही देखने जा रहे हैं। मुझे आपके क्वेश्चन की बिल्कुल भी समझ नहीं लगी सैयद मोहसिन रजा शराजी कि आपने क्वेश्चन क्या लिखा है। किसी का कोई क्वेश्चन तो प्लीज़। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आप अपना क्वेश्चन थोड़ा क्लियर करके लिखें सैयद मोहसिन शराजी, क्योंकि आपकी टाइपिंग में थोड़ा सा कुछ कन्फ्यूजन हो रही है। मुझे आपकी बात बिल्कुल नहीं समझ लगी कि आपने बात क्या पूछी है मेरे से। मैं आपको आंसर करता हूँ उसका। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। ठीक है, मैं वापस जाता हूँ, मैं उतनी देर तक आपको ये पेज भी रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ कि हमारी वेबसाइट किधर तक पहुँच गई। अब हमें मजीद कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। मीट दी बेस्ट digitalfirm.com आ रहा है, ये भी पेज लोड नहीं हुआ। डेवलपर्स है, डिज़ाइनर्स है, मीट द बेस्ट डिज़ाइनर, ये हमारा बटन है। कॉन्टैक्ट मी के बटन पे प्लेस किया तो ये मेरा फेसबुक का पेज ओपन हो गया जो मैंने लिंक लगाया हुआ था। ये सारा कुछ ऐड हो रहा है। सम ब्रांड्स आए वर्ड पे, ये मेरे आ रहे हैं ब्रांड। कोई ब्रांड चेक करना चाहे तो ये बटन आगे कर सकता है। हाउ आई स्टार्टेड, ये मेरा लिखा हुआ है। रिसेंट वर्क मेरा ये लिखा आ रहा है। मेरे हमारी सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करें वो ये आ रही है। मेन्यू ऐड करने के लिए सबसे पहली चीज़ है आपके पास पेजेस होना ज़रूरी है। ठीक है, मेरा पेज बना हुआ है अबाउट अस का, कॉन्टैक्ट अस का और होम पेज का। ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है पेज कैसे ऐड होते हैं। ऐड न्यू, पेज का नाम दिया और उधर से जाके एलिमेंटर फुल विड्थ की टेम्पलेट सेलेक्ट की।
और आपने क्या किया, आपने सिंपल उधर से अपना पेज को पब्लिश कर दिया, तो आपका पेज हो जाता है लाइव। ठीक है, ये पेज हो गया लाइव। अब पेज पे जो मेन्यू लगाना ना, फिलहाल देखें कोई मेन्यू नहीं आ रहा हमारा। हमने क्या करना है, हमने इधर आना है अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आके नीचे देखें, यहाँ थीम्स है, कस्टमाइज विजेट्स, ये आ रहा है मेन्यूज। मेन्यूज पे क्लिक कर दें। तो अभी देख रहे हो इस वक्त ये पुराने मेन्यू लगे हुए हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको मैं सिंपल क्या कर देता हूँ, इन सारों को रिमूव। मैं बल्कि पूरे मेन्यू को इकट्ठा ही डिलीट कर देता हूँ। पुराना मेन्यू मैं कर रहा हूँ डिलीट। हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू मेन्यू। ठीक है, मेन्यू का वो पूछा नेम क्या है, मैंने प्राइमरी मेन्यू देके इसको कर दिया क्रिएट न्यू मेन्यू। मेरा मेन्यू क्रिएट हो गया, लेकिन इसमें कह रहा है ऐड मेन्यूज आइटम्स फ्रॉम द कॉलम ऑन द लेफ्ट। कॉन्टैक्ट अस का पेज, अबाउट अस का पेज और होम पेज का जो हमारा है वो हम इसमें मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। इसको फिर सेलेक्ट करके जो जो पेज आप चाहते हो ना मेन्यू में डिस्प्ले हो, मेन्यू में जो पेज डिस्प्ले हो उसमें से कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, इधर ज़्यादा पेजेस अगर आपने बनाए होते तो वो सारे पेजेस इधर डिस्प्ले हो रहे होते। मैंने 3 ही बनाए हुए हैं, तो वो तीनों पेज इधर दिखा रहा है। इसको हम कर देंगे ऐड टू मेन्यू। ये देखिए तीनों पेज मेन्यू में आ गए हैं। और सेव मेन्यू कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखना मेन्यू फिर भी नहीं आया होगा। मुझे आप लोग 1 मिनट दें, आप लोग तब तक देखें क्यों नहीं आया। मैं पानी पी लूँ। मुझे बताएं मेन्यू क्यों नहीं आया, मैंने तो मेन्यू बनाया। लाइव चैट का मैंने आपको बता दिया, वो एलिमेंटर में ऑप्शन नहीं है। मुझे बताएं मेन्यू क्यों नहीं आया। मेन्यू की सेटिंग करनी है, क्योंकि हमने इधर से अभी मेन्यू को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया जी कि हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि हमने मेन्यू को कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई कि हमारा मेन्यू किधर डिस्प्ले होगा। तो हम इसको कर देते हैं कि हमारा मेन मेन्यू है। ठीक है, मेन पे सिलेक्ट करके अब सेव करेंगे। होपफुली इससे आप शो हो जाना चाहिए। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो ये हमारा मेन्यू आ गया, कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस एंड आवर होम पेज। लेकिन हम चाहते हैं हमारा होम पेज हमारा सबसे लेफ्ट पे हो, तो इधर आके होम पेज को पिक करके सबसे ऊपर कर देना और सेव मेन्यू कर देना है। तो आप लोगों का सिंपल, आप लोगों का ये मेन्यू सेलेक्ट हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो होम पेज हमारा सबसे लेफ्ट पे आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस और अबाउट अस, और सर्च का बटन भी लगा हुआ है कि आपने कुछ सर्च करना है, सर्च पे क्लिक करके सर्च करके इधर हमारी वेबसाइट पे ढूंढ सकते हो। तो ये सारा कुछ हमारा एक होम पेज बन गया। देख रहे हो कैसे इमेजेस आई हैं, कैसे टेक्स्ट हुआ था। कॉन्टैक्ट मी या हायर मी पे कोई क्लिक करता तो मेरी फेसबुक की प्रोफाइल पे डायरेक्ट हो जाता। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा डिस्प्ले, एक होम पेज हमारा लैंडिंग पेज बन गया।
एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन? प्राइमरी और सेकेंडरी मेन्यू ये होता है कि अगर आपने बीच में कहीं पे कोई मेन्यू लगाया हुआ है, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, आप वो थीम पे डिपेंड करता है, वो हर थीम में नहीं होता। तो ये था यहाँ तक का, ठीक है। इसके अलावा WP फॉर्म्स थे, इसको देख लेते हैं कि हम अपनी वेबसाइट पे एक फॉर्म ऐड करें तो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। आपने कर लेना WP फॉर्म्स इंस्टॉल, ऐड न्यू पे आना है। जब फॉर्म इंस्टॉल कर लोगे, लेफ्ट साइड पे आपकी विंडोज़ आ रही है, आपने उस पर क्लिक किया तो इस तरह की एक विंडोज़ आ जाती है। आपने अपने फॉर्म को नाम दे दिया कॉन्टैक्ट अस का, कह रहे सेलेक्ट ए टेम्पलेट, ब्लैंक फॉर्म रखना है या सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। मैं ऐसे कहता हूँ क्रिएट अ सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म। अब वो लोड कर रहा है, वो फॉर्म बना के मुझे खुद दे देगा, नेम, लास्ट फर्स्ट नेम, उसका ईमेल और कमेंट मैसेज वगैरह। ये लेफ्ट साइड पे सेटिंग्स आ रही हैं आपको, ये फ्री की हैं और ये पेड की हैं। तो फ्री में से आप कुछ चीज़ें और ऐड कर सकते हो। नंबर का टैग ऐड करना है तो आपने क्या करना है, नंबर पे क्लिक करना है और नंबर का टैग ऐड हो गया, ठीक है। इसको उठा के ऐसे कर सकते हो, ईमेल से ऊपर कॉन्टैक्ट अस, नंबर, ईमेल, या ईमेल ऊपर होनी चाहिए और नंबर नीचे होना चाहिए, ठीक है। नंबर पे क्लिक किया तो इधर से नंबर्स को हम मिटा के नंबर कर देते हैं, मोबाइल नंबर कह देते हैं इसको। मोबाइल नंबर आ गया और इस फील्ड को हम कह देते हैं रिक्वायर्ड, हमें लाजमी चाहिए। जैसे ही मैं रिक्वायर्ड करता हूँ, इसके अंदर देखना स्टार आ जाएगा, रिक्वायर्ड पे क्लिक करके इसको हमने कर दिया सेव। ठीक है, ये हो गया सेव मेरे पास। अब मैं इसको इधर से कर देता हूँ क्रॉस और मैं चाह रहा हूँ वर्डप्रेस के इधर वापस। ये हमने अभी अभी बनाया ना, तो ये इसके आगे इसका कोड आ रहा है, ये शॉर्ट कोड है। इस पूरे शॉर्ट कोड को मैंने कर लिया कॉपी, कंट्रोल सी। ये मेरे पास इस वक्त कॉपी हुआ हुआ है। ये मेरे पास इस वक्त चल रहा था वर्डप्रेस का एलिमेंटर। मैं वापस इसको करता हूँ एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन ऑन। ये जितनी देर में ऑन हो रहा है, आप लोग देखें, मैं एक बार काम
रियली सॉरी, आप लोग को माइक की आवाज़, मेरी माइक म्यूट था, बट मैंने ज़्यादा कुछ बोला भी नहीं। आप लोगों को सिंपल बताया कि हमने एक लैंडिंग पेज डिज़ाइन कर ली है, ठीक है। आप लोगों के सामने मैंने एक फॉर्म इंसर्ट किया, फॉर्म इंसर्ट करके शॉर्ट कोड ऑप्शन ओपन करके उसमें हमने शॉर्ट कोड में अपना कोड पेस्ट किया था, तो हमारा कॉन्टैक्ट अस का पेज ऐड हो गया था। ये लैंडिंग पेज पूरा मैंने आपके सामने एक बैठे बैठे डिज़ाइन कर दिया। तो मेरा तो आजकल कॉन्टैक्ट इसके साथ कोई काम भी नहीं है, तो मैं तो इस पे काम करता भी नहीं हूँ एलिमेंटर पे। ये सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए हाथ लगाया है, और मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं की थी। अगर मैं बगैर प्रैक्टिस के इतनी अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन कर सकता हूँ बगैर बैठे बैठे, तो आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग, इसकी इतनी सर्विसेज है ना वर्डप्रेस की, आपको अंदाज़ा नहीं है। मेरी एक दोस्त महीने का 1 लाख से ज़्यादा कमा रही है पर्सनल, ठीक है। मैं उसे जानता हूँ, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है। हमने स्टार्ट एक साथ किया था, हम अभी भी एक साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारा काम भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो जिधर हम लोग कहीं फंसे वो मेरी हेल्प कर देती है, मैं उसकी कर देता हूँ। वो वर्डप्रेस की सर्विसेज दे दे के 1 लाख महीने का कमा रही है, ज़्यादा कमा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर वो कमा सकती है तो आप भी कमा सकते हो। उसको भी कुछ भी नहीं पता था वर्डप्रेस का, उसको भी मैंने ही स्टार्ट करवाया था। मैंने और उसने इकट्ठा वर्डप्रेस सीखना स्टार्ट किया था। हमारी स्टोरी ये थी कि जी वो भी रोज़गार की स्टूडेंट थी, मैं भी रोज़गार का स्टूडेंट था। वो क्या, उसको उसको पहला ऑर्डर मिला तो उसने पोस्ट की जी कि मुझे वर्डप्रेस का ऑर्डर मिल गया है। मुझे ऑर्डर नहीं मिल रहे थे। मैंने ना बड़ा इंटरेस्ट लेके उसे मैसेज किया जी कि बताएं आपको ऑर्डर कैसे मिला, ये वो। उसने कहा जी मुझे ऑर्डर तो मिल गया है, मुझे लेकिन पता नहीं है करना क्या है। मैंने कहा वाह। तो मेरी और उसकी दोस्ती वहीं से बनी। मैंने उससे बातचीत की, मैंने कहा मैं आपका काम करता हूँ, हालांकि मुझे खुद नहीं वर्डप्रेस का कुछ पता था। मैंने कहा मैं आपका काम करता हूँ, बिल्कुल फ्री करूँगा, मैं तो मिल के करते हैं। मैं रात जाग जाग के उसके काम में लग रहता था। इंटरेस्ट है, वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाई, और यकीन करो मुझे वर्डप्रेस का डब्ल्यू भी नहीं पता था, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वर्डप्रेस का तकरीबन सब कुछ पता है। मैं इस पर कुछ भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। आप लोग मेरे से वर्डप्रेस की कोई भी वेबसाइट डिज़ाइन करवा लो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, वो कॉमर्स हो। आप लोग किसी की पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो, बना लेता हूँ। तो मैंने उसको सिखाते सिखाते खुद सीख लिया, उसने भी सीख लिया और मैंने भी सीख लिया। अब वो अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपर भी बन गई है, कोडिंग भी करती है, वर्डप्रेस की वेबसाइट्स में सारे कोड रन करती है। उससे भी अगर कोई स्पेसिफिक चेंज करना हो तो वो काम वो करती है। मेरा काम होता है डिज़ाइन करके देना, अगर मैंने कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो। आप भी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतनी अच्छी वेबसाइट बनाओगे। तो किसी का कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन हो तो बताएं। ये ना हो कि आप लोग भी अब आज से लड़कियों को मैसेज करना शुरू कर दो जी कि आप मुझे बताओ, आपको कुछ नहीं आता तो मैं आपको समझाता हूँ। काम ऐसे नहीं होते। अब आप माशाल्लाह बैचलर्स हो, 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट हो चुकी हुई आप लोग। तो आप लोग प्रोफेशनल होने का सबूत भी दो कि हम वाकई ही प्रोफेशनल हैं। ये ना हो कि जी लेक्चर एंड हो तो यहाँ से लड़के शुरू हो जाएं लड़कियों को मैसेज कर दें कि हाँ जी आपके पास कोई काम है तो आप हमें भी दें। काम ऐसे नहीं होते, ये चालाकियाँ होती हैं। काम हो तो वाकई काम के लिए मैसेज करना चाहिए। और अब तो आप लोगों को माशाल्लाह ऑर्डर्स भी आने लग गए हैं, कमा भी रहे हो काफ़ी। अल्लाह पाक सबको अलहम और ऑर्डर दें, और माशाल्लाह जिनके ऑर्डर्स आए हैं हमें काफ़ी खुशी हुई है। किसी का किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। 12:50 पे हम अपनी क्लास ऑफ कर देंगे। 12:50 पे हम अपनी क्लास ऑफ कर देंगे। वो इस तरह करेंगे, देखो हाँ आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। मैं इसको एक जल्दी से एक चीज़ बता देता हूँ। एलिमेंटर में ना एक और ऑप्शन भी होता है, मैं दिखाता हूँ जब तक ये ऑप्शन और ये ऑन हो रहा है हमारे पास। आई कैन हायर मतलब ठीक हो गया सर जी, नो सा। आई कैन हायर राफिया अमीर। मुझे आपके क्वेश्चन की बिल्कुल समझ नहीं लगी। आपने क्या करना है, आपने ना सिंपल इधर आना है, और यहाँ पे आके ना आपने क्या कर देना है, ये कॉन्टैक्ट अस का बटन है ना, आपने क्या करना है, आपने इधर आके एंकर ढूंढना है। मिलेगा नहीं, आपने लिख लेना है ANCHOR। ये मेन्यू एंकर आ गया, ठीक है। मेन्यू एंकर को पिक करके ड्रैग करना है, कॉन्टैक्ट अस पे इधर आके ड्रॉप कर देना है, और इधर लिख देना है CONTACT कॉन्टैक्ट US। इकट्ठा लिखना है, बल्कि इसको स्मॉल में लिख दे तो ज़्यादा बेहतर है। CONTACT कॉन्टैक्ट अस, और इसको कर लो कॉपी, ठीक है, Ctrl+C। और इधर हम वापस आ जाते हैं।
मैं इस कॉन्टैक्ट मी पे ना मैं आपको मेन्यू का कल परसों बता दूंगा, मेरे माइंड में नहीं है, लेकिन अगर हम ट्राई करके देखते हैं शायद हो जाए। हम इसको करते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट मी को कर रहा हूँ मैं, इधर लिंक की जगह खाली कंट्रोल हैशटैग लिखूंगा और कंट्रोल वी करता हूँ। जो मैंने एग्जैक्ट एंकर में टेक्स्ट लिखा था ना, यहाँ पे आ गई। ये जो मैंने इस एंकर के इधर आईडी में कॉन्टैक्ट अस लिखा है, CONTACT US, वो मैं आके कहीं भी जिधर भी लिंक में ऐड करूंगा अपनी वेबसाइट के, हैशटैग जरूर लगाना है लिंक में। अब HTTPS www नहीं लगा रहा, अब मैं एक लफ्ज लिख रहा हूँ, उसके साथ हैशटैग मेरा मस्ट है। कॉन्टैक्ट अस लगाया हैशटैग और इसको कर दिया अपडेट। ये मेरा अपडेट हो रहा है। मैं आपको digitalfirm.com ओपन करके दिखा देता हूँ। हम उस पर क्लिक करेंगे तो कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करूंगा। ये क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने इधर ओपन लिंक की न्यू टैब किया हुआ। हमने ये इधर नहीं फिर करना, इसको हमने अपडेट करके इसको मैं बंद कर रहा हूँ। अब देखना, अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना, इसको रिफ्रेश करके, इसको याद रखना ओपन लिंक की न्यू टैब नहीं करना, नहीं तो वो न्यू टैब भी ओपन करता जाएगा और आप लोग फंसोगे। पेज हो गया रिफ्रेश, कॉन्टैक्ट मी पे क्लिक करेंगे, ये ड्रैग करके मुझे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे ले आया। मेन्यू में एंकर लगाना है, जिधर भी आप एंकर लगा के जो टेक्स्ट लगाओगे, अगर आप चाहते हो कि आपने जी सपोज कर लें इस एंकर में ये एंकर कहीं भी लगा होगा ना, तो ये जिस जगह ये एंकर लगा होगा उस लिंक पे आपने हैशटैग लगा के इधर कॉन्टैक्ट अस लिखना है। वही टेक्स्ट जो आपने नीचे आईडी दी थी वो ड्रैग करके सीधा ऊपर से नीचे ले आता है। तो ये था इसका तरीका। माशाल्लाह लोग बड़ा बड़ा कमा रहे हैं, आप लोग भी इस फील्ड में सिंसियर हो जाओ तो आप भी कमाओगे। इसके अलावा अब्दुल मतीन आपका कोई क्वेश्चन है? मैं इसके अलावा यहाँ से देख लेते हैं मेन्यू में जाके, मेन्यूज यहाँ पे ना होता है ये कॉन्टैक्ट अस में, आपने इधर आके इसको करना है। हाँ वो ये है। इस कॉन्टैक्ट अस को आप इधर से कर दो आके रिमूव। हम नया एक कॉन्टैक्ट अस का बटन ऐड करेंगे। हमने उसका यूआरएल दे देना है हैशटैग CONTACT कॉन्टैक्ट अस, जो हमने उधर लिखा है, ठीक है। और इधर लिख देते हैं कॉन्टैक्ट US कॉन्टैक्ट अस, और इसको कर देते हैं ऐड टू मेन्यू। ये देखो ये कॉन्टैक्ट अस कस्टम लिंक है ये, ठीक है। ये हमने पेजेस फिर नहीं ऐड करने, वो पेज नहीं रहेगा, हमें वो पेज बनाने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। वो पेज जाके डिलीट कर देना, इधर से डायरेक्ट लिंक ऐड कर सकते हैं। आपने अपने कस्टम लिंक में वो लिंक दे देना है हैशटैग लगा के, और लिंक का टेक्स्ट दे देना है। इसको हम करते हैं सेव मेन्यू और इसको आके मैं करता हूँ आपके सामने रिफ्रेश। तो ये देख रहे हो कॉन्टैक्ट अस अभी भी आ रहा है। कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया तो ये मुझे ड्रैग करके इधर ले आया है कस्टम लिंक से, ठीक है। मैंने कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक किया, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग करके मुझे इस पे ले आता है। इस तरह हम मेन्यूज़ में जाके एंकर लिंक्स भी ऐड कर सकते हैं, कस्टम लिंक्स अपनी मर्जी है। इधर लिखा कस्टम लिंक लिखा और ऐसे आके मेन्यू में ऐड कर दिया। किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो बताएं जल्दी से, ताकि हम अपनी क्लास को कवर अप करें, आज अपना रैप अप करें, अपना एंड करें। और कोई चीज़ समझ ना आई हो या मेरे पढ़ाने का तरीका आपको थोड़ा मुश्किल लगा हो, बड़ी हैरत की बात है कि मेरी क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे रहे। If you guys have any question, feel free to ask me.
तो ये इतनी देर से हम क्या कर रहे थे, ये जो विजेट्स ही थे कि एलिमेंटर के विजेट्स ही थे जो हम ऐड कर रहे थे। ये हमने होम पेज बनाया, ये हमने एक बैठे बैठे आप लोगों के सामने एक पेज डिज़ाइन किया, ये हमने विजेट्स ही ऐड किए हैं। मुझे तंग करते रहो, मुझे तंग होने में मज़ा आता है। मैं वो सलमान खान का डायलॉग पता नहीं किसका है, कोई ऐसा ही डायलॉग है, जितना मर्जी तंग कर लो मैं नहीं तंग होता। हाँ, लेकिन जो चीज़ एक दफ़ा बता चुका हूँ उसमें बार बार वही क्वेश्चन करो तो उससे तो मुझे बड़ी सख्त नफरत होती है कि एक बात बता चुका हूँ। अब आज मुझे एक सुबह सुबह किसी का मैसेज आया था, मैं नाम नहीं डिस्क्लोज कर रहा, मुझे मैसेज क्या आया था, सर जी क्लाइंट मुझे कह रहा है कि मुझे आप फाइवर से बाहर कांटेक्ट करें, तो मैं कांटेक्ट कर लूँ कि ना करूँ। तो ये चीज़ मैं आपको पता नहीं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ, इतनी दफ़ा। इस तरह के क्वेश्चन सुन के तो खुद ही गुस्सा आ जाता है, रिप्लाई तक करने का फिर ऐसे बंदों को दिल नहीं करता। क्वेश्चन लॉजिकल किया करें, जो ना पता हो वो सवाल किया करें। एक चीज़ जो बार बार बता चुके हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो कस्टमाइजेशन में होता है। मेन्यू आइकन का कलर कस्टमाइजेशन में जाके आप कर सकते हो, वो आप कस्टमाइजेशन में मैंने आपको पहले बता दिया है, वो आप देख लेना। हाँ जी, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वेबसाइट भी बन सकती है। तो सब कुछ अगर क्लियर है तो बनाएं, अपनी प्रैक्टिस करें। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों का फ़ायदा है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर अभी नहीं करोगे तो ये देख लो, इसकी सर्विसेज बहुत बहुत ज़बरदस्त हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये बहुत बिकने वाली सर्विस है वर्डप्रेस की, जो आप लोगों को कोई भी नहीं सिखाता, लेकिन यहाँ आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी अच्छे तरीके की और फुल सिंसियरिटी से सिखाई गई है। तो आप लोगों का अब अपने ऊपर है, आप कैसे वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, जाके ये सर्विसेज प्रोवाइड करो, क्लाइंट्स को घेरो, जल्दी जल्दी पैसा कमाओ। कोई रेलिवेंट क्वेश्चन है तो पूछें, ताकि मैं अपनी क्लास ऑफ करूं, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है तो। एलिमेंटर से आप हर तरह की वेबसाइट बना सकते हो। कौन है ये फेसबुक यूज़र, राफिया अमीर। एलिमेंटर से आप ज़रूर जल्दी पूछिए अब्दुल मतीन। मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लाइंट से मैसेजेस आ रहे हैं, तो आई हैव टू चैट विद देम ऑल्सो। आप लोग मेरे से क्वेश्चन करो, मैं आपके क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, तो 1 o'clock पे हम अपनी क्लास ऑफ कर देंगे। आवाज़ नहीं आ रही, मैं खुद चुप हुआ हूँ क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से कहें। पेजेस आप तब यूज़ करते हो जब आप मल्टीपल पेज की वेबसाइट बना रहे हो। आपने सिंगल सा पेज वेबसाइट नहीं बनानी है, आपने कॉन्टैक्ट अस का भी बनाना है, अबाउट अस का भी बनाना है, अलग-अलग। तो वो सारे पेजेस आप ऐसे ही डिज़ाइन कर सकते हो एलिमेंटर पे। हर पेज को आपने सिंपल एडिट विद एलिमेंटर करना है और अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर लेना है। अब्दुल मतीन, ये लंबा प्रोसीजर है, अभी हम ये नहीं सीख रहे। ये अपनी वेबसाइट पे कमेंट्स किए थे ईमेल के साथ। मुझे एक तो आपका क्वेश्चन नहीं बिल्कुल समझ लगा, दूसरा ये कि कमेंट्स वगैरह तो अपनी वेबसाइट पे नहीं करना चाहिए। जो ईमेल फॉर्म हमने वहाँ पे फॉर्म अटैच किया, वो कोई भी फिल करे तो सेंड करके हमें ईमेल हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो हमारा क्लास का टाइम वैसे ही ऑफ हो गया है, सर जी बस सेंड कर दें इंशाल्लाह, ज़्यादा क्लियर है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो सब होता जाएगा। तो अब मैं अपनी क्लास ऑफ कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ भी आई होगी और आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो सर हमजा की सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा सारे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।